नमस्कार दोस्तों। बहुत दिन बाद हमने फिर से एक चैप्टर चालू किया है, डिस्क्राइबिंग मोशन अराउंड अस। लंबा वीडियो है, वन शॉट है, एक ही बार में पूरा चैप्टर को कंप्लीट करने के सोचे हैं। तो आज आप लोग का परीक्षा है, देखते हैं कौन पूरे वीडियो तक बने रहते हैं। सभी तो नहीं बने रहेंगे, कुछ देर ही बाद सभी को यहाँ से निकल पड़ेंगे, तो इसलिए देखते हैं लास्ट तक कौन बने रहते हैं। चैप्टर है डिस्क्राइबिंग मोशन अराउंड अस। तो डिस्क्राइबिंग मोशन अराउंड अस, तो सबसे पहले हम लोग समझेंगे अपने मोशन जो चारों ओर हो रहे हैं, चारों ओर मोशन के बारे में। तो जैसे पहले क्लास में भी हम लोग बहुत पहले भी पढ़ चुके हैं अपने जूनियर क्लास सब में कि मोशन के बारे में कि कितने तरह के होते हैं मोशन। तो रेक्टिलिनियर मोशन, सर्कुलर मोशन, रोटेशन मोशन और पीरियोडिक मोशंस और सभी नॉन पीरियोडिक मोशंस, बहुत सारे मोशंस के बारे में पढ़े थे। लेकिन अभी जो 9th क्लास में पढ़ने जा रहे हैं वो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं मेनली फोकस जो होगा वो रेक्टिलिनियर मोशन पर। किस पे होगा? रेक्टिलिनियर मोशन। तो रेक्टिलिनियर मोशन क्या होता है? तो मोशन इन अ स्ट्रेट पाथ। जो मोशन एक स्ट्रेट पाथ में होते हैं, सीधे लाइन में होते हैं, वो क्या कहलाते हैं? हमें रेक्टिलिनियर मोशन कहलाते हैं। चैप्टर को पढ़ने से पहले सबसे पहले हमें ये जानना पड़ता है रेस्ट क्या है और मोशन क्या है। तो सबसे पहले हम लोग ये समझेंगे रेस्ट किसे कहेंगे और मोशन किसे कहेंगे। तो आइए जानते हैं रेस्ट और मोशन। तो रेस्ट और मोशन जो होते हैं ये दो चीज़, ये बहुत ज़्यादा ये क्या है? तो रेस्ट एंड मोशन जो आपके रिलेटिव है। क्या रिलेटिव है? तो ये रिलेटिव होते हैं आपके ऑब्जर्वर के अनुसार से, ये आपके सराउंडिंग के अनुसार से रेस्ट और मोशन होते हैं। जैसे इस फिगर में दिखाया गया आपको रेस्ट और मोशन के बारे में कि हाँ ये रेस्ट है, मोशन है। ये ट्री लिया गया, तो ये क्या है? एक आपका रेफरेंस पॉइंट है, ये ट्री। उसके बगल में क्या बैठा हुआ? एक लड़का ये बैठा हुआ, और ये ट्रेन जो है बी ट्रेन है। तो ट्रेन में कुछ पैसेंजर्स होंगे, ठीक है। पैसेंजर्स क्या कर रहे हैं? वो आपस में देख रहे होंगे। तो वो क्या वो देख रहे होंगे क्या जो ये पेड़ है और ये आदमी है, ये क्या कर रहा है? पीछे की ओर जा रहा है, और ट्रेन क्या हो रहा है? वो आगे की ओर जा रहा है। लेकिन जो पैसेंजर्स अंदर में बैठे हैं वो एक दूसरे के रेस्पेक्ट में क्या लग रहे हैं उसको कि हम रेस्ट में हैं। वहीं पर इस बंदे को क्या लग रहा होगा? ये वृक्ष को देखते हुए इस रेफरेंस पॉइंट के अनुसार से इसको लग रहा है क्या? ट्रेन आगे की ओर जा रही है। इनको लग रहा है कि इस बंदे को एक को कि हाँ ट्रेन मोशन में है। वहीं ट्रेन से जो बाहर की ओर देख रहे हैं बंदे, उनको क्या लग रहा है? ये ए मोशन में है और हम लोग क्या है? रेस्ट में है। तो कहीं ना कहीं ये जो रेस्ट और मोशन होता है वो किस पर है? तो ये रेफरेंस पॉइंट पर है, रेफरेंस पॉइंट पर डिपेंडेंट है। ये रिलेटिव रेफरेंस पॉइंट्स है। तो यानी रेफरेंस पॉइंट, जैसे आप कभी भी क्या किए होंगे, आप अपने फ्रेंड को स्कूल में गए होंगे, छुट्टी के बिल लगे होंगे तो आप सी ऑफ करने गए होंगे। आपके कुछ फ्रेंड क्या होंगे? तो कुछ फ्रेंड जो है वो बस पे चढ़ गए होंगे, बस पे चढ़ के जा रहे हैं बस पर से। अब बस पे जो बैठे चढ़े हुए हैं, बस के रेस्पेक्ट में जो हैं आपके साथी, कुछ कुछ वो क्या है? बस में जो ड्राइवर है उसके रेस्पेक्ट में आपके फ्रेंड्स जो हैं वो क्या है? तो वो रेस्ट में, क्या है? वो रेस्ट में। वहीं आप जो आए हैं सी ऑफ करने के लिए, तो वो उनको लगेगा क्या? ये पीछे की ओर जा रहा है, लगेंगे आप क्या है? मोशन में है। और वहीं आपको क्या लगेगा कि जो बस जा रहा है तो वो मोशन में है और हम क्या है? रेस्ट में, क्योंकि आपके जो सराउंडिंग्स में बिल्डिंग्स हैं, ये है, वो सब लगेंगे आपको रेस्ट में है। और बस जा रही है तो आपको लगेगा बस मोशन में है। लेकिन जो बस में बैठे हुए आपके साथी हैं वो उनको लगेगा क्या कि जो हम रेस्ट में, क्यों? क्योंकि उसके बगल अगल में जो आदमी पैसेंजर बैठे होंगे, जो फ्रेंड्स बैठे होंगे वही बैठे होंगे, जो ड्राइवर जहाँ बैठा होगा वहीं ड्राइवर बैठा होगा। तो उनके रेस्पेक्ट में वो देख के लग रहा होगा हम रेस्ट में हैं, और बाकी लोग जो है क्या है? पीछे जा रहे हैं, ये मोशन में है। तो रेस्ट एंड मोशन क्या है? तो रेस्ट एंड मोशन क्या है ये? तो ये रेफरेंस पॉइंट पर निर्भर करता है, ये सराउंडिंग्स पर निर्भर करता है। तो आइए समझते हैं, अब यहाँ से समझ गए होंगे हमको लगता है रेस्ट क्या है और मोशन क्या है। तो रेस्ट क्या है? तो रेस्ट किसको कहते हैं? अ बॉडी इज सेड टू बी इन रेस्ट व्हेन इट्स पोजीशन डज नॉट चेंज विथ टाइम विथ रेस्पेक्ट टू द ऑब्जर्वर। ऑब्जर्वर के रेस्पेक्ट से, ऑब्जर्वर के अनुसार से यदि उसका क्या होता है? पोजीशन चेंज नहीं होता है। क्या होता है? पोजीशन चेंज नहीं होता है विथ रेस्पेक्ट टू टाइम, तो वो क्या कहलाता है हमारा? तो वो कहलाता है रेस्ट में। तो रेस्ट जो है ये क्या है? रेस्ट हमारा, तो ये विथ रेस्पेक्ट टू, देखिए विथ रेस्पेक्ट टू, विथ व्हेन पोजीशन डज नॉट चेंज विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, यानी टाइम के साथ यदि पोजीशन चेंज नहीं होता है, और विथ रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर, तो ये क्या कहलाता है? हमारा रेस्ट में कहलाता है। और मोशन क्या है? तो अ बॉडी इज सेड टू बी इन मोशन व्हेन इट्स पोजीशन चेंज विथ टाइम विथ रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर। यानी मोशन वो कहलाएगा जब क्या होगा? बॉडी का पोजीशन चेंज होगा समय के साथ और साथ ही साथ ऑब्जर्वर के साथ, तो क्या कहलाएगा? मोशन में। जैसे एक और एग्जाम्पल्स होते हैं, यहाँ पे एक और एग्जाम्पल हम ले सकते थे, अभी याद आए। जैसे ये फ्रेंड हो, अभी एक और जैसे रेफरेंस में ले लेते हैं हम लोग अर्थ के रेफरेंस में। तो अर्थ के रेफरेंस में जैसे हम लोग यहाँ पर अर्थ पे हैं, तो अर्थ पे हम लोग यहाँ पर हैं, ठीक है। ये दो बंदे अर्थ पे हैं, ए और बी। ए और बी जो ये ए अर्थ पे है,
तो ये दोनों अपने एक दूसरे के बगल बगल में है, तो ये क्या लग रहा है, एक दूसरे में हम रेस्ट में है। लेकिन कोई एक बंदा सी है जो कि क्या कर रहा है, ऊपर से इसको ऑब्जर्व कर रहा है, ऊपर से दिख रहा है, बहुत ऊपर से, हाइट में ना बहुत ऊपर से वो देख रहा है इसको जहाँ से। तो उसको दिखा क्या कि उसको दिखेगा अर्थ घूम रहा है, रोटेट कर रहा है। तो अर्थ रोटेट करने से कारण से इसको ये भी लगे ये सभी क्या हो रहा है, घूम रहे हैं। तो कहाँ ये दोनों बंदे थे आपस में एक दूसरे के रेस्ट में, और वहीं ऑब्जर्वर चेंज हुआ, ऑब्जर्वर अब यहाँ से ये हो गए, तो ऑब्जर्वर के कारण से ये क्या लग रहे हैं, अब मोशन में। तो रेस्ट और मोशन क्या है, तो ये दोनों चीज़ क्या रिलेटिव है, ये ऑब्जर्वर पर डिपेंड करता है कौन बॉडी कहाँ पर रेस्ट होगा, क्या मोशन होगा। तो आप रेस्ट अभी तक समझ होंगे और मोशन समझ होंगे, क्या रेस्ट हुआ और क्या मोशन हुआ। तो रेस्ट क्या हो गया तो समझ में आ गया, और मोशन क्या हुआ ये समझ में आ गया। रेस्ट और मोशन के बाद हम लोग अब चलते हैं आगे की ओर फिजिकल क्वांटिटीज़ के बारे में। किसके बारे में, फिजिकल क्वांटिटीज़। क्योंकि फिजिक्स पढ़ना चालू करें तो हमसे पहले फिजिकल क्वांटिटीज़ जानना पड़ता है। वैसे तो फिजिकल क्वांटिटीज़ के बारे में थोड़ा सा और ज़्यादा जानेंगे डेप्थ में। तो यहाँ पे होते हैं दो तरह के, होते हैं फंडामेंटल क्वांटिटीज़, एक होते हैं डिराइव्ड क्वांटिटी। क्या होते हैं, फंडामेंटल क्वांटिटीज़ होते हैं और एक होते हैं डिराइव्ड क्वांटिटी। तो फंडामेंटल क्वांटिटी क्या होते हैं, तो दो क्वांटिटी विच आर इंडिपेंडेंट ऑफ अदर्स, जो इंडिपेंडेंट होते हैं, अपने आप से मतलब होते हैं, वो कहलाते हैं फंडामेंटल क्वांटिटीज़। ये मेनली 7 तरह के होते हैं फंडामेंटल क्वांटिटीज़, ठीक है। तो फंडामेंटल क्वांटिटीज़ 7 तरह के होते हैं। फंडामेंटल क्वांटिटीज़ में क्या क्या जाता है, तो फंडामेंटल क्वांटिटीज़ में आ जाता है आपको लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर, टेम्परेचर, लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर, करंट, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस और ल्यूमिनस इंटेंसिटी। तो ये 7 तरह के होते हैं जो क्या है फंडामेंटल क्वांटिटीज़ होते हैं, ठीक है। तो ये समझ में आया क्या क्या, लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर, करंट, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, ल्यूमिनस इंटेंसिटी। ये फंडामेंटल क्वांटिटीज़, ये इंडिपेंडेंट है, और इससे बनते वो डिपेंडेंट डिराइव्ड क्वांटिटीज होते हैं। और कोई एक होते हैं यूनिट, जिसके फंडामेंटल क्वांटिटी को जो एक्सप्रेस करेगा वो फंडामेंटल यूनिट कहलाएगा। जैसे लेंथ का यूनिट मास, टाइम मास का केजी, टाइम का सेकंड, टेम्परेचर का केल्विन, अमाउंट ऑफ करंट का एम्पेयर, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का मोल, और ल्यूमिनस इंटेंसिटी का कैंडला। ये याद रखने वाली चीज़ें हैं, ये ध्यान रखनी चाहिए कि आप लोग ये इसको इसी में एक्सप्रेस करते हैं मास और टाइम। तो ये फंडामेंटल चीज़ें हो गई। अब यहाँ पर हम लोग जब जान रहे हैं वो है फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज़, जो दो तरह के होते हैं। कौन कौन से, एक स्केलर क्वांटिटी और एक वेक्टर क्वांटिटी। अब स्केलर क्वांटिटी किसे कहेंगे और वेक्टर क्वांटिटी किसे कहेंगे। तो स्केलर क्वांटिटी वो होते हैं दोज क्वांटिटीज विच हैव ओनली मैग्नीट्यूड्स और नो सेंस ऑफ डायरेक्शन, कोई सेंस ऑफ डायरेक्शन नहीं होता है। दो ऐसे क्वांटिटी जिसमें सिर्फ और सिर्फ क्या होता है, मैग्नीट्यूड्स होते हैं, उन्हें हम लोग क्या कहते हैं, स्केलर क्वांटिटी कहते हैं। क्या कहते हैं, स्केलर क्वांटिटी। और सर ये मैग्नीट्यूड क्या हुआ, डायरेक्शन क्या होता है, डायरेक्शन होते हैं हम लोग जानते हैं, डायरेक्शन 4 तरह के डायरेक्शन होते हैं। जैसे कॉपी में ड्रॉ करेंगे कभी भी, तो ये डायरेक्शन नॉर्थ कहलाता है, ये साउथ, ये ईस्ट और ये वेस्ट। तो ये डायरेक्शन हुआ। तो जहाँ डायरेक्शन का सेंस आएगा, जहाँ यहाँ पे क्या, जैसे स्केलर क्वांटिटी वो होगा जहाँ पे नो सेंस ऑफ डायरेक्शन, कोई सेंस ऑफ डायरेक्शन का सेंस ही नहीं है, जहाँ कहीं भी चले गए, किधर कुछ कर लिए। और मैग्नीट्यूड जो वैल्यू सिर्फ मैग्नीट्यूड हो, ऐसे फिजिकल क्वांटिटी जिसमें सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड हो और कोई सेंस ऑफ डायरेक्शन नहीं हो, उसे क्या कहते हैं हम लोग, स्केलर क्वांटिटी कहते हैं। उसे क्या कहते हैं हम लोग, स्केलर क्वांटिटी कहते हैं, ठीक है। तो ये स्केलर क्वांटिटी के हो गए। दूसरा को इसमें एग्जांपल क्या क्या आ जाता है, तो मास आ जाता है, टाइम आ जाता है, डिस्टेंस आ जाता है, स्पीड आ जाता है, वर्क आ जाता है। ये सब सारा आपका क्या है, स्केलर क्वांटिटी। इसमें सिर्फ और सिर्फ क्या है, तो मैग्नीट्यूड है, मैग्नीट्यूड है, कोई डायरेक्शन नहीं। यदि बोल रहे हैं मास में हाँ इतना केजी का, तो ये मास है, इसमें कोई डायरेक्शन नहीं बताता। जैसे टाइम बता रहे हैं हाँ 5 सेकंड हो गया, 10 सेकंड हो गया, तो ये सिर्फ सेकंड बता रहा है, कुछ इसमें डायरेक्शन नहीं बता रहा। तो ये हो गया क्या, स्केलर क्वांटिटी। और एक होते हैं स्केलर क्वांटिटी, इसको और कहते हैं, किनको कहेंगे, यदि इतना तो फॉलो हुआ ही, साथ ही साथ जो एल्जेब्रिक एडिशन को फॉलो करे उससे भी हम लोग क्या कहते हैं, स्केलर क्वांटिटी कहते हैं। जो एल्जेब्रिक एडिशन को फॉलो करे उससे भी क्या कहते हैं हम लोग, स्केलर क्वांटिटी। एल्जेब्रिक एडिशन मतलब जो जैसे 2 + 3 = 5, इस टाइप से कुछ बातें चीज़ हो तो वो क्या कहलाएगा आपका, एल्जेब्रिक एडिशन जो फॉलो करता है उसको क्या कहते हैं हम लोग, स्केलर क्वांटिटी कहते हैं। क्या कहते हैं, स्केलर क्वांटिटी कहते हैं। अब नेक्स्ट हमारे पास में वेक्टर क्वांटिटी। क्या है, वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी किसे कहते हैं, तो ऐसे क्वांटिटी विच हैव मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन, ऐसे क्वांटिटी विच हैव मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन आर कॉल्ड वेक्टर क्वांटिटी। तो फिजिकल क्वांटिटीज विच हैव मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन आर कॉल्ड वेक्टर क्वांटिटी।
जिसमें मैग्नीट्यूड भी हो, कुछ ना कुछ वैल्यू भी हो, साथ ही साथ डायरेक्शन हो, हाँ ये डिस्प्लेसमेंट हुआ तो किधर की हुआ, ईस्ट की ओर हुआ, वेस्ट की ओर गया। तो इस टाइप की बातें जहाँ पर डायरेक्शन के साथ मेंशन किया है मैग्नीट्यूड, उसे क्या कहते हैं हम लोग, वेक्टर क्वांटिटी कहते हैं। क्या कहते हैं उसको, वेक्टर क्वांटिटी कहते हैं। और जो वेक्टर क्वांटिटी होते हैं वो क्या करते हैं, तो वेक्टर एडिशन को फॉलो करते हैं। क्या करते हैं वो, वेक्टर एडिशन को फॉलो करते हैं। ये लोग हम लोग ज़्यादातर इसके बारे में पढ़ेंगे 11th क्लास में, स्केलर और वेक्टर के बारे में अच्छे से डीप में डिटेल में। लेकिन यहाँ पे थोड़ा बहुत जानना जरूरी है क्योंकि फिजिक्स पढ़ने जा रहे हैं तो इसके कारण से। तो वेक्टर में क्या क्या आ जाता है एग्जाम्पल के रूप में, तो डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, फोर्स एक्सेट्रा, ये सब सारा क्या हमारा, तो ये सब सारा हमारा वेक्टर क्वांटिटी है। क्या है, वेक्टर क्वांटिटी। तो अभी तक हम लोग क्या जाने, रेस्ट एंड मोशन जाने, स्केलर क्वांटिटी जानते और वेक्टर क्वांटिटी जाने। इतनी बातें समझ में आ गए। तब आगे चलते हैं किसके बारे में, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। चैप्टर जो इंपॉर्टेंट इसमें डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट, नाम है मोशन और डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट पहले समझिए। पहले डिस्टेंस क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है। मान लीजिए एक पॉइंट पे हम लोग यहाँ पर हैं, ए कोई पॉइंट है ए, ये इनिशियल पॉइंट है ए, और यहाँ पे पहुँच गए बी, ये फाइनल पोजीशन है। इसका जाने का रास्ता बहुत सारा, विभिन्न तरह के रास्ते हो सकते हैं, किसी भी रास्ते से होकर आप जा आ सकते हैं, यहाँ तक बी पे पहुँच सकते हैं। और एक ऐसे रास्ते होंगे जो शॉर्टेस्ट रास्ता होगा, सबसे सिंपलेस्ट होगा, सीधा रास्ता होगा, ये भी हो सकते हैं। जो सीधा होगा, परपेंडिकुलर रास्ता होगा। तो ये क्या बता रहा है आपको, ये पाथ बता रहा है, ये ए पाथ, बी पाथ, ये सी पाथ, ये डी पाथ, ये ई पाथ, अलग अलग तरह के ये पाथ है। तो ये जो पाथ है आपका, ए पाथ, कोई बी पाथ टेक कर लिया, कोई सी से गया, कोई डी से गया, कोई ई से गया, अलग कहाँ तक, कहाँ से कहाँ तक, तो इस पॉइंट से मान चलिए पॉइंट बदल देते हैं, इसको रख देते हैं पी, इसको रख देते हैं क्यू। तो पी से क्यू तक जाने के लिए सभी ने क्या किया, अलग अलग तरह का पाथ अपनाया। तो डिस्टेंस क्या हुआ, डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ। तो ये जो गए, ये सब जो 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 अलग अलग रास्ते को पकड़े, यही कहलाता है क्या, इसका डिस्टेंस। तो बोल रहा है एक्चुअल लेंथ ऑफ द पाथ कवर्ड बाय अ मूविंग बॉडी बिटवीन इनिशियल पोजीशन एंड फाइनल पोजीशन इज कॉल्ड डिस्टेंस। तो डिस्टेंस कुछ नहीं, जो एक्चुअल पाथ कवर्ड बाय द मूविंग बॉडी, मूविंग बॉडी के द्वारा जो एक्चुअल पाथ लिया गया है, जो उसमें वो इनिशियल और फाइनल पॉइंट के बीच में एक्चुअल पाथ को टेकन किया, कोई ए से गया तो इसका एक्चुअल पाथ क्या, यहाँ से ऐसे करके घूम के ऐसे करके गया, तो कोई इस ई से गया तो ऐसे घूम के फिर के ऐसे घूमते फिरते यहाँ तक पहुँचा। तो ये जो अपना रास्ता लिया उसी को क्या कहते हैं हम लोग, डिस्टेंस कहते हैं। तो एक्चुअल लेंथ ऑफ पाथ कवर्ड बाय मूविंग बॉडीज बिटवीन इट्स इनिशियल और फाइनल, क्योंकि ये इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट, यहाँ जहाँ से स्टार्ट किया और जहाँ तक पहुँचा, उसमें जो भी वो रास्ता लिया उसी का एक्चुअल लेंथ जो होता है वो क्या कहलाता है, हमारा डिस्टेंस कहलाता है। और वही डिस्प्लेसमेंट क्या कहलाता है, तो जो शॉर्टेस्ट पाथ है, जो परपेंडिकुलर पाथ है, जो सबसे शॉर्टेस्ट है, सीधा सीधी नाक के सीधा जो रास्ता लिया, वही क्या कहलाया, उसका डिस्प्लेसमेंट कहलाया। तो द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन ऑफ अ मूविंग बॉडी इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। ये क्या कहलाता है, हमारा डिस्प्लेसमेंट कहलाता है। जो एकदम शॉर्टेस्ट पाथ है उसको क्या कहते हैं हम लोग, डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। तो डिस्टेंस क्या होता है, तो डिस्टेंस आपको पता है, तभी तुरंत पहले स्केलर क्वांटिटी होता है। ये क्या होता है, स्केलर क्वांटिटी। वहीं पर डिस्प्लेसमेंट, तो ये वेक्टर क्वांटिटी होता है। डिस्प्लेसमेंट कैसा क्वांटिटी होता है, वेक्टर क्वांटिटी होता है। आइए थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। तो जैसे यूनिट क्या होगा डिस्टेंस का, तो यूनिट हो जाएगा आप इसका मीटर, लेंथ को किसमें डिपेंड है, मीटर में। और डिस्प्लेसमेंट भी क्या है, डिस्प्लेसमेंट भी लेंथ है, तो इसका भी यूनिट क्या हो जाएगा, इसका यूनिट हो जाएगा मीटर। ठीक है, एक याद रखिएगा, डिस्टेंस बटे डिस्प्लेसमेंट कभी भी करिएगा, डिस्टेंस बटे डिस्प्लेसमेंट, तो वो हमेशा बड़ा या बराबर आएगा एक का, बड़ा या बराबर आएगा एक से। ये क्या करना चाह रहे हैं, तो ये करना चाह रहे हैं कि डिस्टेंस कभी भी जो होता है, डिस्टेंस वो क्या होता है, हमेशा पॉजिटिव वैल्यू होता है, वो कभी निगेटिव नहीं होगा, वो कभी जीरो नहीं होगा। और डिस्प्लेसमेंट क्या था, तो आपका इनिशियल और फाइनल पोजीशन का डिफरेंस था, इनिशियल और फाइनल पोजीशन का डिफरेंस था। तो ये जिस कारण से क्या हो सकता है, कभी इसका निगेटिव भी वैल्यू आ सकता है, कभी जीरो भी आ सकता है, कभी पॉजिटिव आ सकता है। लेकिन कभी भी जो होगा वो इससे डिस्टेंस से बड़ा नहीं होगा। डिस्टेंस के बराबर हो सकता है लेकिन बड़ा नहीं हो सकता, डिस्टेंस से बराबर हो सकता है लेकिन कभी भी उससे बड़ा नहीं हो सकता। इसलिए डिस्टेंस ऑलवेज ग्रेटर देन होते हैं डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्टेंस बाय डिस्प्लेसमेंट जो आएगा वैल्यू, वो बड़ा या बराबर होगा 1 का। क्या होगा, बड़ा या बराबर होगा 1 का। ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ तक में, बड़ा या बराबर होगा 1 का। पहले ये देख लीजिए, उसके बाद फिर और आगे समझाते हैं। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बीच में देख लेते हैं थोड़ा सा डिफरेंस, क्या क्या अंतर है। तो डिस्टेंस क्या, तो डिस्टेंस अभी डिफाइन तुरंत पढ़े थे, क्या, एक्चुअल लेंथ ऑफ पाथ कवर्ड बाय मूविंग बॉडी बिटवीन इनिशियल और फाइनल पोजीशन, वही क्या कहलाते हैं, हमारे डिस्टेंस कहलाते हैं। वहीं शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जो होते हैं इनिशियल और फाइनल पोजीशन को, वो क्या कहलाता है, हमारा डिस्प्लेसमेंट कहलाता है। क्या कहलाता है, डिस्प्लेसमेंट।
डिस्टेंस जो होता है वो क्या होता है, द डायरेक्शन इज नॉट एसोसिएटेड विद डिस्टेंस। आपको पता है स्केलर क्वांटिटी होता है, इसलिए इसमें डायरेक्शन का कोई ज्ञान नहीं होता, लेकिन यहाँ डायरेक्शन एसोसिएटेड होता है डिस्प्लेसमेंट से। डिस्प्लेसमेंट हमेशा बताता है कि आप जो है आप किधर गए, तो 5 मीटर ईस्ट की ओर गए, ये बताता है। और ये सिर्फ कहता है क्या, आप 5 मीटर गए, कहाँ गए पता नहीं, लेकिन 5 मीटर गए कहीं, और ये बताता है 5 मीटर ईस्ट की ओर गए, इसलिए ये हो गया डिस्प्लेसमेंट और ये हो गया डिस्टेंस। ये हमेशा क्या होगा, तो स्केलर क्वांटिटी, ये क्या होगा, तो वेक्टर क्वांटिटी। डिस्टेंस क्या होगा हमेशा, तो ऑलवेज पॉजिटिव, डिस्टेंस ऑलवेज पॉजिटिव होगा, लेकिन डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव, निगेटिव, जीरो सब हो सकते हैं। इट कैन नॉट हैव अ वैल्यू जीरो फॉर अ मूविंग बॉडी। जब कोई बॉडी मूव करेगा तो उसका डिस्टेंस कभी भी जीरो नहीं हो सकता, लेकिन डिस्प्लेसमेंट घूम के उसी पोजीशन पर आ जाता है तो क्या हो जाता है, जीरो हो सकता है। तो डिस्प्लेसमेंट कैन बी जीरो इफ इनिशियल और फाइनल पोजीशन बी द सेम। ये था डिफरेंस किसके बीच में, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बीच में। अभी और इसके कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे, कुछ सवाल देखेंगे, जानेंगे, न्यूमेरिकल समझेंगे, तब और डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट क्लियर हो जाएंगे हमें आगे। आइए और डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट को बढ़िया समझते हैं कैसे क्या होता है। जैसे क्वेश्चन लिए हम क्या लिए हैं, तो अ कार ट्रेवल्स 150 किलोमीटर ईस्ट देन 70 किलोमीटर वेस्ट, कैलकुलेट द डिस्टेंस और डिस्टेंस। आपको बताए थे हम लोग का क्या होता है, ये हमेशा कॉपी में बोर्ड पे जब भी लेंगे तो नॉर्थ ये ऊपर की ओर आएगा, साउथ नीचे की ओर आएगा, ईस्ट राइट साइड आएगा और वेस्ट इधर आएगा, तो लेफ्ट साइड आएगा। तो हम पहला केस में क्या करा, अ कार ट्रेवल्स 150 किलोमीटर ईस्ट, तो जैसे बोल रहा वैसे चल जाएंगे, 150 किलोमीटर ईस्ट की ओर कार चले गए। तो यहाँ हम इनिशियल पॉइंट कहाँ पे थे, यहाँ पे थे, ओ पे। अभी हम पहुँच गए कहाँ पे, यहाँ पे बी, ए पे, ठीक है। देन 70 किलोमीटर वेस्ट, अब यहाँ से जो 150 किलोमीटर गया था, अब यहाँ से 70, ये इसका दूरी क्या था, तो 150 किलोमीटर, यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस क्या था, 150 किलोमीटर। अब ये इस पॉइंट से फिर क्या ले लिया, 70 किलोमीटर वेस्ट को यहाँ पे आ गया, 70 किलोमीटर वेस्ट में आ गया। अब पूछा कैलकुलेट द डिस्टेंस, तो डिस्टेंस था क्या चीज़, डिस्टेंस था आपका, डिस्टेंस क्या था, तो डिस्टेंस था एक्चुअल पाथ, यानी ओ ए प्लस यहाँ से ओ ये बी पर मान लीजिए चलिए आ गया, तो ओ ए प्लस ए बी, ये इसका क्या हो गया, टोटल डिस्टेंस, यहाँ से यहाँ गया फिर यहाँ से यहाँ आया, ये टोटल डिस्टेंस हुआ। तो यानी 150 प्लस 70 कुल मिलाकर ये 0, 7, 5, 12 और 2, ठीक है। तो ये क्या किया, 220 किलोमीटर, यहाँ लिख देते हैं 220 मीटर, चलो ठीक है, 7, 5, 12, 1, 2, हाँ। लेकिन डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ, डिस्प्लेसमेंट बोलेंगे, डिस्प्लेसमेंट, तो डिस्प्लेसमेंट होता है क्या, इनिशियल और फाइनल जहाँ पर उसके बीच का अंतर। तो इनिशियली ये ओ से चला था, फाइनली कहाँ पे, बी पे है। तो जब ओ से चला था बी पे पहुँचा तो इसके बीच का अंतर क्या है, तो अंतर है सर यहाँ से यहाँ तक में कितना दूरी है, यही बचा हुआ है, ठीक है। ओवरऑल यहाँ से यहाँ कितना था, तो 150 था। 150 में क्या किया, यहाँ से यहाँ 70 किलोमीटर ये कवर कर लिया, तो 70 किलोमीटर क्या हो जाएगा, लेस हो जाएगा। तो बच जाएगा कितना, तो बच जाएगा 8, 7, 15, 80 किलोमीटर, यानी उसका डिस्टेंस हो गया 220 किलोमीटर और डिस्प्लेसमेंट हो गया 80 किलोमीटर। ये था डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट। तो आप देख रहे हैं क्या, एक्चुअल लेंथ पाथ का यहाँ से यहाँ गया था डिस्टेंस, और दोनों के बीच में डिफरेंस आ गया तो ये डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट में अंतर आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। आगे और समझते चीज़ों को। जैसे एक और क्वेश्चन लिए, अ स्टूडेंट वॉक्स 3 किलोमीटर ईस्ट एंड 4 किलोमीटर नॉर्थ, फाइंड द, वही फिर से एक बार नॉर्थ साउथ का तुरंत बना लेंगे, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट। अब जैसे जैसे बोलेगा वैसे वैसे घूम जाएंगे। बोला स्टूडेंट वॉक 3 किलोमीटर ईस्ट, तो ईस्ट इधर है तो हम इधर की ओर चले गए, कितना 3 किलोमीटर। देन यहाँ से नॉर्थ, तो नॉर्थ ऊपर की ओर है तो नॉर्थ 4 किलोमीटर, ये ले लिए 4 किलोमीटर नॉर्थ, ठीक। फाइंड द डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस क्या किया, यहाँ से ये मान लीजिए ये ए है, ये बी है, अब फाइनली ये कहाँ पहुँच गया, सी पॉइंट पे पहुँच गया, सी पॉइंट पे पहुँच गया, ठीक है, सी पॉइंट पहुँचा दिए। तो अब ए बोल रहा पहला डिस्टेंस, तो डिस्टेंस बराबर क्या हो गया, डिस्टेंस बराबर क्या हो गया, तो जो पाथ ऑफ लेंथ ए बी प्लस बी सी, यानी 3 + 4 ज़्यादा समझ, 3 + 4 7। और डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, तो शॉर्टेज डिस्टेंस कहाँ है यहाँ पर, तो ये है इसका शॉर्टेज डिस्टेंस, ये जो निकला सीधा सीधे ये शॉर्टेज डिस्टेंस हुआ। अब ये जो टर्न लिया था ये 90 डिग्री पर लिया था, तो ये अब क्या बन गया, हाइपोटेनस, क्या बन गया, हाइपोटेनस। यानी डिस्प्लेसमेंट निकालेंगे तो क्या निकालना पड़ेगा, हाइपोटेनस निकालना पड़ेगा। तो आइए डिस्प्लेसमेंट निकालते हैं। डिस्प्लेसमेंट बराबर क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर का रूट अंडर, क्योंकि हाइपोटेनस क्या होता है, हाइपोटेनस का स्क्वायर बराबर होता है परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर। तो हाइपोटेनस बराबर क्या हो जाएगा, रूट अंडर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो वही इस कारण से डिस्प्लेसमेंट बराबर हो जाएगा रूट अंडर 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर। तो 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, रूट अंडर 25, और 25 का वैल्यू 5, किलोमीटर है तो किलोमीटर,
डिस्प्लेसमेंट हो गया 5 किलोमीटर, वहीं डिस्टेंस चला था 7 किलोमीटर। समझ में आ रही बातें? ये डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट से बातें होंगी। तो हम लोग डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट लगता है लगभग समझ में आ गए होंगे अब थोड़ा सा। तो कुछ देख रहे कभी 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 कुछ ज्योमेट्रिकल फिगर बन जा रहा है, कभी कुछ बन जा रहा है, तो ये सब ध्यान रखने वाली बात है। जैसे एक और क्वेश्चन है, अब बोट सेल्स, फिर ईस्ट वेस्ट आया, अभी तक में तो याद हो गया, ये नॉर्थ होगा, ये साउथ होगा, ये ईस्ट होगा और ये वेस्ट होगा। बोट सेल्स 15 किलोमीटर ईस्ट, तो बोला ईस्ट तो ईस्ट भेज दिए। देन 8 किलोमीटर वेस्ट, अब ये क्या क्या 15 किलोमीटर ईस्ट गया, 15 किलोमीटर था बराबर बनाता है ईस्ट चले गया, ठीक है। यहाँ से मान के चलिए ए से बी तक चले गए 15 किलोमीटर ईस्ट, फिर अब वहाँ से लौट के आ गया वेस्ट में, ये आ गया वेस्ट में यहाँ पर सी पॉइंट पे, कहाँ पे सी में 8 किलोमीटर, और पूरा जो टोटल चला था कितना चला था 15 किलोमीटर। एंड देन उसके बाद बोल रहा है एंड देन 10 किलोमीटर ईस्ट, और फिर यहाँ से 10 किलोमीटर ईस्ट, तो ये 8 तो यहीं हो गया और 2 आगे और थोड़ा सा बढ़ा दीजिए, यहाँ पे आ गया 2 बढ़ा कर 10, टोटल हो गया कितना 10, तो यहाँ तक पहुँच गए। ये पॉइंट हो गया सी के बाद अब डी। अब पूछ रहा फाइंड द डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, क्या बोला, पहला ईस्ट गया 15, फिर वेस्ट आया 8 और फिर 10 गया ईस्ट की ओर, तो सही है। तो अब डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट, तो डिस्टेंस कितना चला, तो डिस्टेंस एक बार वो कहाँ से कहाँ गया, ए टू बी गया। डिस्टेंस यदि हम कहेंगे डिस्टेंस बराबर क्या होगा, तो पहले ए टू बी गया ए बी, फिर बी से सी आया तो बी सी, अब फिर सी से डी गया यानी सी डी, तो क्या होगा ए बी बराबर 15, बी सी बराबर बी से सी क्या है 8 है तो 8, और फिर यहाँ से कहाँ गया, यहाँ से यहाँ तक 10 है तो ये +10, तो टोटल कितना वैल्यू हो गया, टोटल हो गया आपका 10 8 18, 18 5 23, 23 10 33, ये चल गया 33 किलोमीटर इसका डिस्टेंस हो गया। लेकिन डिस्प्लेसमेंट क्या रहा, तो डिस्प्लेसमेंट सिर्फ और यहाँ से यहाँ के बीच में हुआ इसका डिस्प्लेसमेंट, तो ये डिस्प्लेसमेंट कितना है, तो ये यहाँ से यहाँ तक है 15, कहाँ से कहाँ तक, ए टू बी क्या है, ए टू बी डिस्प्लेसमेंट यदि निकालेंगे, डिस्प्लेसमेंट निकालेंगे तो ए टू बी क्या आपका, ए टू बी था 15 और प्लस बी से डी और बढ़ गया, बी से डी बढ़ गया, तो बी से डी में कितना 2 बढ़ गया, तो 15 + 2 बराबर 17 किलोमीटर का डिस्प्लेसमेंट हुआ, 15 + 2 बराबर 17 किलोमीटर डिस्प्लेसमेंट, ये टोटल डिस्प्लेसमेंट हुआ इसका। कहीं कोई दिक्कत इसमें? अब लगता है डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट समझ होंगे। एक दो और क्वेश्चन है, लगता है ज़्यादा क्वेश्चन ले लिए हमने। देखिए लास्ट ये 2 क्वेश्चन बचे, ज़्यादा नहीं है। अ पर्सन कंप्लीट्स 2 फुल राउंड्स ऑन अ सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस 7, एक क्या किया, एक पर्सन जो है 7 सेंटीमीटर के रेडियस में से 2 क्या किए, 2 फुल राउंड मारे, तो एक राउंड में कितना होगा इसका, क्योंकि ये जब डिस्टेंस कवर करेंगे तो वो कहाँ पे चलेंगे, सरकमफेरेंस में चलेंगे, तो एक सर्कल का सरकमफेरेंस हो जाता है 2πr, सरकमफेरेंस ऑफ अ सर्कल 2πr, तो एक राउंड इसी से कंप्लीट होगा 2πr से, और 2 राउंड मारेंगे तो 2 से गुना कर देंगे, पहले 2 × 22/7 × 7, ये 7 से 7 कट गया यानी 44, ये एक राउंड में हुआ। लेकिन ऐसा ये कितने राउंड मारे, 2 राउंड, तो यानी 88 मीटर हो गया, किलोमीटर है तो किलोमीटर, मीटर है तो मीटर, सेंटीमीटर तो सेंटीमीटर, तो ये इतना निकल गया इसका क्या डिस्टेंस, क्योंकि 2 राउंड मारा था 88 हो गया। अब बोल रहा है क्या डिस्प्लेसमेंट, तो 2 कंप्लीट राउंड मारा, लिखा हुआ पर्सन कंप्लीट 2 फुल राउंड सर्कुलर पाथ। अब मान के लिए यहाँ से स्टार्ट किया और घूम कर एक राउंड यहाँ पूरा, फिर घूम कर एक बार यहीं पहुँच गया, तो इनिशियल और फाइनल दोनों क्या हो गया, एक ही जगह हो गया यहीं पर। तो जब इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन दोनों बराबर हो जाए, दोनों एक ही बिंदु हो जाए, एक ही पॉइंट हो जाए, तो वहाँ पर डिस्प्लेसमेंट बराबर क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया 0, क्योंकि इनिशियल और फाइनल पोजीशन का जब डिफरेंस निकालिएगा तो वहाँ क्या हो जाएगा, वो 0 हो जाएगा। लगता है अब सारे बात समझ में आ गया होगा आपको डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट से कोई दिक्कत नहीं होगा। अभी बहुत सारे क्वेश्चंस लिए, अब थोड़ा देर के लिए पहले देख लीजिए आप कंटेंट क्या क्या सब लाए हुए हैं। देखिए स्पीड, टाइम, डिस्टेंस, वेलोसिटी, एवरेज स्पीड, एवरेज वेलोसिटी, एवरेज स्पीड का अलग अलग फार्मूला सब यहाँ पे देख लिया, एवरेज स्पीड का सबका अलग अलग फार्मूला है। फिर न्यूमेरिकल से बहुत सारे उस पर से रिलेटेड न्यूमेरिकल्स होने के बाद फिर हम लोग यूनिफॉर्म मोशन, नॉन यूनिफॉर्म मोशन, कौन कौन से मोशन है, उसके बाद एक्सेलरेशन मोशन, उसके बाद ग्राफ, मतलब पूरा चैप्टर पूरा एकदम कवर करके पूरे लाए हैं। पूरी तरह से चैप्टर कंप्लीट है, 1 शॉट है आपकी, इसमें सारा कुछ कवर किया गया है। तो आइए इसमें एक बार और एक न्यूमेरिकल और देख लेते हैं। ये क्या है, स्क्वायर ट्रैक जिसका एज है कितना 100 मीटर, स्क्वायर जान रहे हैं आप, जिसका सब साइड बराबर होता है, स्क्वायर कहते हैं उस फिगर को। इसमें एक ये 100 है, तो यानी सब का क्या 100 100 100, सबका साइड बराबर होता है, तो 100 100 100 के 4, ठीक है। एन एथलीट स्टार्ट फ्रॉम 1 कॉर्नर, इस कॉर्नर से मान के चलिए चालू किया, ABCD 4 कॉर्नर है, रिच डायगोनली अपोजिट कॉर्नर, और यहाँ से पहुँच गया कहाँ तक, ऐसे करके चल के ऐसे करके यहाँ तक आ गया, ऐसे करके गया, ऐसे करके यहाँ तक आ गया, ठीक है। तो फाइंड द डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट ऑफ द एथलीट, अब इस बंदे का डिस्टेंस भी निकालिए
और डिस्प्लेसमेंट भी निकालिए। तो कैसे डिस्टेंस निकलेगा? डिस्टेंस क्या चला, ये ए से बी गया, फिर बी से सी आया, तो यानी यहाँ भी 100 चला, तो डिस्टेंस बराबर क्या हो गया, 100 + 100 बराबर 200। लेकिन डिस्प्लेसमेंट ये क्या किया, तो ये ए से सिर्फ सी तक आया ना, सीधा सीधी में डिस्प्लेसमेंट तो ये हुआ, क्योंकि स्क्वायर 90 डिग्री पर है। हाँ सही बात है। तो यानी फिर से क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट बराबर जब निकालेंगे, डिस्प्लेसमेंट निकालेंगे तो क्या करना पड़ेगा, √अंडर 100 का स्क्वायर प्लस फिर से 100 का स्क्वायर। तो 100 का स्क्वायर प्लस 100 का स्क्वायर, 100 का स्क्वायर से क्या हो जाएगा यहाँ पे, हाँ ठीक है, तो 100 का स्क्वायर हो जाएगा, 2 जीरो पे फिर से 2 जीरो चढ़ा दीजिए, और इधर प्लस 2 जीरो पर फिर 2 जीरो चढ़ा दीजिए, √अंडर हो गई है। सही बात है। ठीक, तो अब इसका क्या निकलेगा, तो ये हो जाएगा आपका कितना, 20 का ले लीजिए, और फिर यहाँ पर 1 2 3 4, 1 2 3 4 दे दिए। ठीक है, अब देखिए इसको क्या लिख सकते हैं, आप लिख सकते हैं 2 × 1 2 3 4, तो कहेंगे हाँ सर, तो ये 100 निकल के आ जाएगा, क्या निकल के आ जाएगा इससे, √2 का √2 रह जाएगा, और ये 100 × 100 तो 100 √200, तो ये बन जाएगा आपका 100 √2 सेंटीमीटर था या मीटर था, क्या था, मीटर था, तो मीटर, इतना डिस्प्लेसमेंट हो गया। तो ये डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट क्या है, मैथमेटिकल टर्म है, कैलकुलेशन से, वहाँ से आप लोग समझ जाएंगे। आइए अब ये क्वेश्चंस आपके लिए दे देते हैं होमवर्क में, कमेंट में ज़रूर बताइएगा क्या है इसका डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट, थोड़ा सा यहाँ पर रब कर देते हैं। चलिए, तो ये चीज़ हो गया। अब यहाँ से डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट आप बताएंगे कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया, क्या लिखा है, अ बॉय रन्स हाफ ऑफ अ सर्कल, पहले बता दो फिगर ऑफ अ सर्कुलर ट्रैक, ये एक बच्चा जो है वो हाफ रन किया सर्कुलर ट्रैक, बस इतना ही, जिसका रेडियस क्या है, तो ये रेडियस दिया हुआ आपको 14 सेंटीमीटर, 14 मीटर। अब बताना आपको इसमें डिस्टेंस कितना हुआ, डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ, तो डिस्टेंस क्या हुआ, तो वो हम आपको खाली बता रहे, डिस्प्लेसमेंट आप बताइएगा, डिस्टेंस क्या हुआ, ये यहाँ से यहाँ तक जो चला वही डिस्टेंस हुआ, तो अब बताइए फॉर्मूला निकाल के कितना वैल्यू निकलेगा। और डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, तो यहाँ से यहाँ तक जो ट्रैवल किया होगा, तो यहाँ से यहाँ क्या होगा, डायमीटर होगा। तो अब इसका कमेंट में ज़रूर आंसर बताइएगा। अब नेक्स्ट टॉपिक लेते हैं, कौन सा है, स्पीड एंड वेलोसिटी, स्पीड एंड वेलोसिटी। अब स्पीड क्या है, वेलोसिटी क्या है, आइए एक एक करके दोनों समझते हैं। आपको अच्छे से क्लियर हो गया अगर डिस्टेंस क्या है, डिस्प्लेसमेंट क्या है, स्केलर क्वांटिटी क्या है, वेक्टर क्वांटिटी क्या है, रेस्ट क्या है, मोशन क्या है। अब हम लोग चलते हैं कहाँ पर, स्पीड पर। स्पीड जो मैथमेटिकल फॉर्मूला बचपन से पढ़ रहे आए हैं, स्पीड बराबर डिस्टेंस बाय टाइम, तो वही होता है। स्पीड बराबर क्या होता है, तो डिस्टेंस ट्रैवल बाय बॉडी पर यूनिट टाइम, यानी पर यूनिट टाइम, पर यूनिट टाइम में कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया, वही क्या कहलाता है स्पीड। स्पीड बराबर क्या हो जाता है, इसलिए डिस्टेंस बाय टाइम, पर यूनिट टाइम, ये पर यूनिट, पर हर एक यूनिट ऑफ टाइम में, यूनिट ऑफ टाइम हो सकता है हर एक सेकंड, तो हर एक सेकंड में कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया, हर एक आवर में, 1 आवर यदि दिया रहे स्पीड में दिया रहे इतना किलोमीटर पर आवर, तो हर एक आवर में कितना डिस्टेंस किलोमीटर ट्रैवल किया। यदि कोई लिख रहा है 15 किलोमीटर पर आवर, ये अपना स्पीड बता रहा, यानी पर आवर मतलब पर प्रत्येक घंटा वो क्या किया, 50 किलोमीटर चला, प्रत्येक घंटा जो 50 किलोमीटर चला, तो वही इसका क्या बता रहा है, स्पीड बता, क्या बता रहा है, स्पीड। तो स्पीड क्या है, तो डिस्टेंस ट्रैवल बाय बॉडी पर यूनिट टाइम, ये क्या कहलाता है, हमारा स्पीड कहलाता है। स्पीड कैसा क्वांटिटी है, तो ये स्केलर क्वांटिटी, कैसा है, स्केलर, क्यों, क्योंकि इसमें कोई डायरेक्शन का सेंस नहीं था, और इसका यूनिट क्या है, तो मीटर पर सेकंड, क्या है, मीटर पर सेकंड। डिस्टेंस से आ गया एम और टाइम से आ गया सेकंड, तो मीटर पर सेकंड। तो डिस्टेंस बराबर आप याद रखिएगा, डिस्टेंस बराबर क्या होता है, मीटर पर सेकंड। ये फॉर्मूला यूज होंगे न्यूमेरिकल्स बनाने के लिए। तो डिस्टेंस बराबर स्पीड बराबर डिस्टेंस बाय टाइम। अब नेक्स्ट क्या है हमारा, वेलोसिटी, क्या है, वेलोसिटी। वेलोसिटी क्या है, तो वेलोसिटी हो जाता है डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ बॉडी पर यूनिट टाइम। ये था डिस्टेंस ट्रैवल बाय बॉडी पर यूनिट टाइम, और ये हो जाता है डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ बॉडी पर यूनिट टाइम, यानी डिस्प्लेसमेंट कितना किया पर यूनिट टाइम में, प्रत्येक यूनिट ऑफ टाइम में, वही क्या कहलाता है, वेलोसिटी कहलाता है। वेलोसिटी बराबर क्या हो जाता है, तो डिस्प्लेसमेंट, DISPLACEMENT, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, PLACEMENT, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम को क्या कहते हैं हम लोग, वेलोसिटी कहते हैं, क्या कहते हैं इसको, वेलोसिटी कहते हैं। तो वो हम डिस्टेंस बाय टाइम, यहाँ डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। अब डिस्प्लेसमेंट है, तो डिस्प्लेसमेंट कैसा क्वांटिटी है, तो ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, इसमें क्या होता है, डायरेक्शन होता है, इस कारण से वेलोसिटी भी क्या हो जाएगा, वेक्टर क्वांटिटी हो जाएगा। ऐसा यूनिट इसका भी मीटर पर सेकंड, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट को किस में बताते हैं, मीटर में, टाइम को सेकंड में। तो डिस्प्लेसमेंट
क्या हो जाएगा मीटर और टाइम सेकंड, तो वेक्टर वेलोसिटी का हो जाएगा मीटर पर सेकंड, SI यूनिट इसका हो जाएगा मीटर पर सेकंड। अब ये डिस्प्लेसमेंट आया है, तो अब यहाँ पे क्या हो सकता है, डिस्प्लेसमेंट आया है तो हो सकता है ये जीरो भी हो, निगेटिव भी हो, ठीक है, और पॉजिटिव भी हो सकता है। तो इसलिए इसका क्या हो जाता है, इस वेलोसिटी का, वेलोसिटी में आ जाता है आपका डायरेक्शन, और स्पीड में क्या था, विदाउट, यानी हम खाली कह रहे हैं इस 50 किलोमीटर पर आवर चले तो ये स्पीड है, लेकिन हम कह दें 50 किलोमीटर आवर हम नॉर्थ डायरेक्शन में गए, कहाँ गए, नॉर्थ डायरेक्शन में गए, तो यही हो जाता है वेलोसिटी। क्या जाता है, वेलोसिटी। कुछ ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, सिर्फ डायरेक्शन का डिफरेंस, मेन डायरेक्शन के ही डिफरेंस के कारण से ये दोनों चीज़ डिफरेंट हो जाते हैं। आइए डिफरेंस दोनों बीच में समझते हैं, स्पीड वर्सेस वेलोसिटी में, स्पीड वर्सेस वेलो तो स्पीड और वेलोसिटी। तो स्पीड वेलोसिटी आप जानते हैं क्या क्या है इसमें, तो स्पीड बराबर क्या हो जाता है, डिस्टेंस बाय टाइम इंटरवल, वहीं वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम इंटरवल। इसमें क्या होता है, तो इसमें डायरेक्शन इज नॉट एसोसिएटेड, बार बार बताते हैं आपको, डायरेक्शन इसमें स्पीड में नहीं होता, वहीं पे वेलोसिटी में डायरेक्शन इज एसोसिएटेड विद वेलोसिटी, क्योंकि वो क्या बताता है कि 50 किलोमीटर वेस्ट में गया, ईस्ट में गया, ये कहीं ना कहीं क्या बता रहा है, डायरेक्शन बता रहा है। ये क्या है, तो एक स्केलर क्वांटिटी स्पीड, और वेलोसिटी क्या है, तो वेक्टर क्वांटिटी है। स्पीड क्या होता है, ऑलवेज पॉजिटिव, ये क्या होगा, तो पॉजिटिव निगेटिव दोनों हो सकता है, कौन, वेलोसिटी, पॉजिटिव भी हो सकता है, निगेटिव भी हो सकता है। ये क्या है, तो इट्स वैल्यू कैन नॉट बी जीरो फॉर अ मूविंग बॉडी, जैसे डिस्टेंस कभी भी जीरो नहीं हो सकता था, उसी तरह स्पीड जब भी कोई बॉडी मूव कर रहा है तो वो कभी जीरो नहीं सकता, क्योंकि मूव करते हुए बॉडी का कभी भी स्पीड जीरो नहीं हो सकता है। लेकिन वेलोसिटी क्या हो सकता है, जीरो हो सकता है, इनिशियल पोजीशन, इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन जो है बॉडी का सेम होगा। क्यों, यदि डिस्प्लेसमेंट जीरो हो सकता है तो जीरो बाय समथिंग क्या आएगा, जीरो ही आएगा वो चीज़, तो यही कारण है, डिस्प्लेसमेंट यदि जीरो हो सकता है तो ओवरऑल भी जीरो हो सकता है। इस कारण से यही लिख रहा है, वेलोसिटी जो है जीरो हो सकता है यदि इनिशियल और फाइनल पोजीशन बॉडी का सेम रहे, तो क्या होगा, वेलोसिटी भी जीरो होगा। तो ये वेलोसिटी, स्पीड और वेलोसिटी के बारे में अंतर जान लिए। अब आते हैं यहाँ से थोड़ा देर बाद, उसके बाद न्यूमेरिकल स्टार्ट करेंगे। इससे पहले एक बार एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी समझ लेते हैं, तब जाके हम लोग का फिर से न्यूमेरिकल से स्टार्ट हो जाएंगे थोड़ा सा कॉन्सेप्ट। तो एवरेज स्पीड क्या हुआ, एवरेज वेलोसिटी क्या हुआ, ये चीज़ क्या है, क्योंकि हम कभी भी जो चलते हैं, स्पीड कोई कह देते 60 के स्पीड से, 70 का स्पीड था, तो वो किसी पार्टिकुलर इंस्टेंट के लिए होता है, इंस्टेंटेनियस स्पीड होता है, वो किसी खास पॉइंट के लिए, किसी खास समय के लिए होता है, वो जो 60 की स्पीड से आप गुजर गए 70 के। यदि आप गौर किए होंगे, आप घर से निकले अपने स्कूल के लिए गए, तो स्कूल के लिए गए तो आप कहते थे हम आज 70 की स्पीड से आए, मान थोड़ा देर के लिए ज़्यादा हो गया तो 50 का स्पीड लेते, 50 स्पीड से गए, आप आपको ले गए छोड़ने के लिए तो 50 की स्पीड से ले गए। तो 50 की स्पीड से लेकर, तो क्या वो घर से लेकर पूरा स्कूल तक, घर से लेकर पूरा स्कूल तक 50 एकदम मेंटेन किए हुए थे, नहीं, उन्होंने क्या बताया, एवरेज स्पीड। क्या बताया, एवरेज स्पीड। क्यों, क्योंकि आप जब गाड़ी पे चले थे तो वो स्टार्ट हुआ, इनिशियली जीरो से स्टार्ट हुआ, और फिर वो एक्सलेट हुआ, धीरे धीरे स्पीड बढ़ते 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 सब कुछ कभी घटा कभी बढ़ा, कभी ब्रेक कर आ गया तो उसमें घटा, फिर रोड खाली मिला तो फिर बढ़ गया, तो ये ओवरऑल ये था, इसका मतलब एवरेज स्पीड था। वो क्या था, एवरेज स्पीड। तो एवरेज स्पीड क्या होता है, तो एवरेज स्पीड होता है, एवरेज स्पीड क्या होता है, तो एवरेज स्पीड होता है रेशियो ऑफ टोटल डिस्टेंस टू द टोटल टाइम, यानी कितना टोटल डिस्टेंस ट्रैवल किए, इस पॉइंट से ए पॉइंट से बी पॉइंट तक जाने में जो टोटल डिस्टेंस ट्रैवल किए, और इसी टोटल डिस्टेंस में कितना टोटल समय लिए यहाँ से यहाँ तक जाने में, वही कार्य, उसका रेशियो ही क्या कहलाता है, हमारा कहलाता है एवरेज स्पीड। क्या कहलाता है, ये एवरेज स्पीड। और एवरेज स्पीड जो कैसा है, स्केलर क्वांटिटी, कैसा है, स्केलर क्वांटिटी है। समझ में आ रही बात है ये। तो एवरेज स्पीड बराबर क्या हो गया, तो एवरेज स्पीड बराबर हो गया टोटल डिस्टेंस ट्रैवल बाय टोटल टाइम टेकन, टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय टोटल टाइम टेकन, टोटल टाइम टेकन। तो टोटल डिस्टेंस ट्रैवल बाय टोटल टाइम टेकन जो होता है वही क्या होता है, आपका एवरेज स्पीड। ये फॉर्मूला हमेशा याद रखिएगा, एवरेज स्पीड बार बार आएगा आपको निकालने के लिए, तो क्या होता है, टोटल डिस्टेंस ट्रैवल बाय टोटल टाइम टेकन। वही एवरेज वेलोसिटी के बारे में बात करेंगे, तो ये भी क्या होगा, तो ये होगा टोटल डिस्प्लेसमेंट टू द टोटल टाइम, टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम, ये हमारा क्या है, तो ये हमारा है आपका एवरेज वेलोसिटी। क्या है, एवरेज वेलोसिटी। ये कैसा क्वांटिटी है, तो वेक्टर क्वांटिटी। एवरेज वेलोसिटी बराबर क्या हो जाएगा, तो टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम टेकन। क्लियर, कोई कन्फ्यूजन यहाँ तक में नहीं। तो एवरेज स्पीड जान गए हम लोग, एवरेज वेलोसिटी भी जान गए।
अब आगे पढ़ते हैं थोड़ा सा दो केस से, यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट बात है, क्योंकि हम लोग बार बार ये टोटल हमेशा कभी याद रखिएगा, जब टोटल स्पीड जैसे एवरेज स्पीड निकालना पड़ेगा तो टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम टेकन। कभी काल शॉर्टकट भी मारना पड़ जाता है आपको कि एवरेज स्पीड निकालिए, तो एवरेज स्पीड यदि आप देख रहे हैं दो जगह का, यहाँ से मान लीजिए एक ये पॉइंट है और फिर ये यहाँ से यहाँ तक, दो इक्वल डिस्टेंस, ये भी एक्स है ये भी एक्स है, ठीक है, दोनों इक्वल डिस्टेंस, किसी कभी आप चल गए 60 से, कभी चल गए 40 से, इससे स्पीड में गए, तो एक स्पीड 60 से गए एक एक्स दूरी तक, फिर 40 से गए एक्स दूरी तक, दोनों डिस्टेंस जो वो क्या है इक्वल है ए पॉइंट से बी पॉइंट को ट्रैवल करने में। तो इस केस में जहाँ पर दो क्या हो, दोनों डिस्टेंस इक्वल हो और वहाँ जो ट्रैवल की जो आपका जो स्पीड दिया हो स्पीड दिया, और इस केस में बोले एवरेज निकालेंगे, तो आप क्या करिएगा, टोटल डिस्टेंस यानी एक्स प्लस एक्स 2x लीजिएगा, और टोटल टाइम क्या लीजिएगा, तो x/60 प्लस यहाँ पे x/40 ये निकालिएगा। तो ये ना कर आप डायरेक्ट ये फॉर्मूला लगा सकते हैं, कैसे, 2u/v/u+v। u v क्या है सर, तो u हो गया ये इनिशियल जो शुरुआत में था इनिशियल, और v क्या है, तो v है फाइनल। तो 2u/v/u+v यानी 2u यानी 2 इंटू इनिशियल स्पीड इंटू फाइनल वेलोसिटी बाय u+v, इससे एवरेज स्पीड आपको दे देगा कभी भी, समझ गए। यह लिखा हुआ नोट्स में क्या, व्हेन डिस्टेंस आर इक्वल, तो जब डिस्टेंस इक्वल होगा, ऐसा केस रहे जहाँ पर डिस्टेंस क्या हो, सेम हो, इक्वल हो, तब हम लोग ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, कौन सा, 2u/v/u+v 2u/v/u+v। क्लियर बात है, सही बात है। और एक होता है एवरेज वेलोसिटी का, ये भी फॉर्मूला होता है एवरेज वेलोसिटी का, ये कब यूज होता है, तो ये हो सकता है टाइम जब सेम रहे इसमें, यानी तो आप जब क्या कर रहे हैं, तो आप जब जा रहे हैं कहीं पर कि जहाँ यहाँ शुरुआत किए थे, कहीं किसी बॉडी को ऑब्जर्व किए 20 से, ऑब्जर्व इनिशियल वेलोसिटी देखे इसका क्या था 20 था, और फाइनली वो 60 पे चले गया, तो अब इसमें एवरेज स्पीड क्या होगा, तो एवरेज स्पीड हो जाएगा u+v/2। इस केस में क्या हो जाएगा एवरेज स्पीड, तो u+v यानी u मैंने इनिशियल प्लस v/2, u+v/2 हो जाता है यहाँ पे। तो ये भी चीज़ का आप ध्यान रख सकते हैं, u+v/2 कब लगेगा और 2u+v कब लगेगा, तो ये दो केस बनता है। तो ये तो सिंपल है, ये वाला होता है एवरेज, कोई चीज़ का एवरेज, दो वैल्यू को जोड़ दीजिए बट टो कर दीजिए तो हो जाता है एवरेज, क्योंकि आप कभी भी चलते हैं जैसे बाइक स्टार्ट के 0 से और पहुंच गए 60 की स्पीड में, तो एवरेज हुआ क्या 0 + 60/2 यानी 30 की स्पीड से आप कवर अप किए, क्योंकि बीच बीच में उसमें क्या हुआ था, सीधा तो 60 नहीं पहुँच गया था, आप धीरे धीरे एक्सलेट किए, आगे आगे स्पीड बढ़ा, इस कारण से। तो ध्यान रखेंगे हम लोग, जब क्या होगा, जब डिस्टेंस इक्वल होगा तो हम 2u/v/u+v लगाएंगे, और जब दो ऐसा दिया रहे कि जब u ये था v ये था, अलग अलग समय के लिए अलग सेम हो सकता है समय इसमें सेम भी दे दे, तो इस सेम समय के लिए भी ये लगाएंगे, यूज करेंगे, ये फॉर्मूला यूज करेंगे। ये नहीं तो u और v दिया रहेगा, ऐसा कि जहाँ 20 से स्टार्ट हुआ और 60 तक पहुँच गया, तो इसका एवरेज क्या होगा, तो एवरेज होगा u+v/2। क्लियर बात है, एक्सेलरेशन इसमें कॉन्स्टेंट रहता है। ठीक, आइए अब यहाँ से न्यूमेरिकल करते हैं, यहाँ से आप चीज़ें को और आज और अच्छे से समझ में आएगा और विजुलाइज हो पाएंगे आपको सही से चीज़ें। तो सांस लीजिए थोड़े से गहरे, बहुत समय हो चुके हैं अभी तक में, बहुत कोई बोर हो चुके होंगे, लग रहा होगा आपको छोड़ कर चले जाएं, लेकिन अभी से आगे क्वेश्चन और ज़्यादा मेन कंटेंट यहाँ से स्टार्ट होता है, यहाँ से न्यूमेरिकल से स्टार्ट होता है। फिजिक्स का जो मेन है वो चीज़ है न्यूमेरिकल, तो न्यूमेरिकल से ही मेन फोकस करना है आपको। तो ये देखिए जैसे लिखा हुआ, ऑन 100 किलोमीटर रोड अ कार ट्रैवल्स द फर्स्ट 50, दे दिया आपको क्या 100 किलोमीटर का रोड है, ठीक है, तो ले लेते हैं 100 किलोमीटर का रोड एक फट से, ये 100 किलोमीटर का रोड है। 100 किलोमीटर का रोड में अ कार ट्रैवल फर्स्ट 50, तो ये दो भाग में बटे हुए हैं, ठीक है, ये ए बी एक रोड था, इसमें ये सी पार्ट है जो 50-50 में बांटा है इसको। फर्स्ट पार्ट जो है फर्स्ट 50 यूनिफॉर्म स्पीड कितने की, ये फर्स्ट 50 है और ये नेक्स्ट 50 है, इसमें चला कितना 30 किलोमीटर पर आवर। हाउ फार द कार ट्रैवल फॉर द नेक्स्ट 50 के लिए ये कितने में चले, एक्स नहीं पता है, जिसके कारण से एवरेज स्पीड जो इसके हो जाए, इंटायर द जर्नी इसका स्पीड हो जाए कितने का, तो इंटायर द जर्नी हो जाए इसका 45 किलोमीटर पर आवर। तो फिर से क्या आ गया, या इसमें ये आपका डिस्टेंस सेम 30-30 आ गया ना। तो आपको बताया था यदि डिस्टेंस सेम रहे तो क्या कर सकते हैं आप, u/v लगा सकते हैं, 2u/v+v। नहीं तो दूसरा तरीका क्या हो सकता है, इसका जो जनरल तरीका क्या होगा, तो टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम टेकन, ही एवरेज दिया हो, एवरेज आपको जो लगाएंगे, एवरेज स्पीड जो लगाएंगे, एवरेज स्पीड क्या बोला था, एवरेज स्पीड निकालने को बोला था, कहाँ गया एवरेज स्पीड वाला निकालने के, एवरेज स्पीड बराबर क्या होता है, तो पहला तरीका यही है, पहला तरीका, और जो बेसिक से करेंगे तो फर्स्ट मेथड यही है क्या, टोटल डिस्टेंस ट्रैवल, तो टोटल डिस्टेंस ट्रैवल क्या हो जाएगा, तो 50 + 50, हाँ सर, टोटल टाइम टेकन क्या हो जाएगा, तो डिस्टेंस बाय स्पीड, ये क्या है स्पीड था दिया हुआ, तो 50/30 प्लस दूसरा 50/x, और इसी चीज़ का तो वैल्यू दिया है ना एवरेज का, कितना एवरेज का स्पीड दिया है, एवरेज दिया आपका 45
ये दिया हुआ, तो 45 इक्वल टू यही पूरा पार्ट, ये पूरा पार्ट जो है 45 इक्वल टू, यहाँ से सॉल्व करिएगा तो नहीं हो जाएगा, एक्स ले लेके उसके बाद करके हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। लेकिन आइए हम देखते हैं दूसरा ट्रिक जो जल्दी से फास्ट बनेगा। हम आपको बताए थे क्या, एवरेज स्पीड निकालने के लिए 2u/u + v कर दीजिए। एवरेज कितना का दिया हुआ है तो सर 45 का, तो 45 लिख लिए। 2u दिया हुआ था 30 का, 30 इंटू भी नहीं पता, u + v। बस अब इसको सॉल्व कर देंगे इतनी सी जगह में, जल्दी से इसको रब कर लेते हैं, खत्म। देख लीजिए अब यहाँ से क्या क्या कर सकते हैं हम लोग यहाँ से क्या कर सकते हैं, तो इसको इस तरफ भेज देंगे, बस फटाक से हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, 45 3 जा कर लेते हैं मल्टीप्लाई, देखो भगाओ उसको, 45 तो ये क्या हो गया 45, ये हो गया 30 + v, जल्दी जल्दी कर लेते हैं तो इसलिए बोले थे। तो 2 × 30 क्या होगा 60 × v, कोई दिक्कत यहाँ तक में तो नहीं। अब चाहते यहाँ शॉर्ट कर सकते हैं, यहाँ दिख रहा है ये 15 से, 15 × 3 = 45, 15 × 4 = 60, खत्म। अब इससे क्या होगा आपको जल्दी हो जाएगा, क्या करेंगे 3 3 × 9, ये 3 3 × 9 और फिर ये हो गया 3v + 3v, मैथ्स जान लेंगे फटफट हो जाएगा, और ये हो जाएगा 4v। अब ये इधर ले आएंगे तो ये हो जाएगा 4v - 3v बराबर हो गया 90, यानी v बराबर क्या निकल के आ गया 90, बन गया। यहाँ से तुरंत में निकल गया, ये निकालना बोला था जो तुरंत में निकल गया। तो ये इस तरीके से हम लोग भी सॉल्व कर सकते, एक वो बताए थे वो बेसिक था, और ये जो बताया आपको शॉर्टकट तरीके। आइए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। जैसे दिया, ऑब्जेक्ट मूव्स विथ एन इनिशियल वेलोसिटी ऑफ 12 मीटर पर सेकंड एंड अ फाइनल वेलोसिटी ऑफ 28 मीटर सेकंड, फाइंड द एवरेज वेलोसिटी। अब देखिए यही बात, एन ऑब्जेक्ट मूव्स विथ एन इनिशियल वेलोसिटी क्या दिया है इसका, u दिया है कितना, तो 12 मीटर पर सेकंड, और फाइनल वेलोसिटी कितना दिया हुआ है, v बराबर 28 मीटर पर सेकंड। अब पूछ रहा है क्या, एवरेज वेलोसिटी, क्या पूछ रहा है एवरेज वेलोसिटी। तो बताते एक फॉर्मूला u + v/2, क्योंकि ऑब्जेक्ट क्या कर रहा है 12 28 चल रहा है, तो 12 + 28/2, 12 28 क्या हो जाएगा 30 10 40, तो 40/2 यानी बराबर 20, यानी हो गया क्या 20 मीटर पर सेकंड। इस स्पीड से ये एवरेज स्पीड चल रहा है इसका। कुछ है सब सवालों में, यहाँ पे ये ट्रिक लगा सकते हैं, क्यों लगा सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे क्या दिया, एवरेज इनिशियल स्पीड दे दिया इसका और फाइनल स्पीड दे दिया, ये पूछा सिंपल एवरेज मतलब एवरेज, जैसे मैथमेटिक्स एवरेज निकालते उसी टाइप से एवरेज निकाल दीजिए, कर दिए। एक और क्वेश्चन ले लीजिए, अ पर्सन ट्रैवल 60 किलोमीटर एट 30 किलोमीटर पर आवर एंड 60 किलोमीटर एट 60 क्या बोल दिया, अ पर्सन ट्रैवल 60 किलोमीटर एट 30 किलोमीटर पर आवर, पहला 60 किलोमीटर उन्होंने चला 30 किलोमीटर पर आवर से, एंड 60 किलोमीटर, अच्छा देखिए दो केस यहाँ पे फिर से आगे बराबर क्या क्या, तो ये यहाँ से यहाँ जा रहा है टोटल, इन बीच में एक बार 60 का ब्रेकेज है, ये 60 किलोमीटर पहले चला 30 की स्पीड से, फिर नेक्स्ट 60 चला ये 60 की स्पीड से, तो पूछ रहा है एवरेज स्पीड, तो क्या करते हैं 2u भी फट से मार देंगे, क्या हो जाएगा एवरेज स्पीड बराबर 2u/u + v। बार बार प्रैक्टिस करिए, फॉर्मूला आराम से याद हो जाएगा, 2u/u + v। तो 2 × u में क्या दिया हो, ये दिया हो 30, इंटू v क्या दिया हो, तो ये है 60, ये याद रखिए u है सॉरी, और ये v है, और ये क्या दिया 60 बाय u + v, यानी 60 + 30 90, क्या हो जाएगा कट जाएगा, 3 3 × 9, 3 2 × 6, तो बस 2 2 × 4 आ गया 40, क्या था यूनिट किलोमीटर पर आवर। बस कुछ है सब सारे सवाल में, यही जाएंगे प्रोसेस का थोड़ा समय लगेगा, क्योंकि वहाँ पे फिर से यहाँ से जोड़ना पड़ेगा। यदि टोटल डिस्टेंस ट्रैवल निकालिए तो क्या हो जाएगा 60 + 60 बाय टोटल टाइम, तो 60/30, और नेक्स्ट क्या कर सकते हैं आप, तो ये 60/30, फिर ये 60/60, बस इसको कटा दीजिए, यहाँ से भी निकल जाएगा, 2 1 3 से कटा लेंगे आ जाएगा ये भी आंसर। ये हो गया 120/2 1 3, 3 4 12, खत्म। तो कहीं से भी आप निकाल सकते हैं, इसको बना सकते हैं। तो आपने अभी तक में सीख गया होगा पूरा न्यूमेरिकल बनाने के लिए कैसे बनता है नहीं बनता है, ये बात आप समझ गए होंगे। अब जाते हैं कहाँ पे, यूनिफॉर्म मोशन एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन। अभी तक में हम लोगों ने पूरा जो पढ़ लिए, बहुत सारी बातें पढ़ लिए, क्या क्या पढ़ लिए, तो रेस्ट एंड मोशन पढ़ लिए, स्केलर क्वांटिटी पढ़ लिए, वेक्टर क्वांटिटी पढ़ लिए, ठीक है। उसके बाद डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट पढ़ लिए, स्पीड पढ़ लिए, वेलोसिटी पढ़ लिए, एवरेज स्पीड पढ़ लिए, एवरेज वेलोसिटी पढ़ लिए। इतने सारे टॉपिक्स को क्लियर करके अब हम लोग आगे की ओर बढ़ रहे हैं, कहाँ पर,
तो यूनिफॉर्म मोशन एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन। अब आगे मेन चीज़ पर यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म मोशन पे। मोशन दो तरह के होते हैं, एक होते हैं यूनिफॉर्म मोशन, एक होते हैं नॉन यूनिफॉर्म मोशन। तो जब क्या था कि जो कोई बॉडी यूनिफॉर्म मोशन कब कहेंगे, किसको कहेंगे यूनिफॉर्म मोशन। तो यूनिफॉर्म मोशन क्या है, तो मोशन ऑफ अ बॉडी इज सेड टू बी यूनिफॉर्म इफ द बॉडी कवर्स इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। यदि क्या करे, बॉडी कवर करे आपका इक्वल डिस्टेंस, किसमें, इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में करे, चाहे हाउ सो एवर स्मॉल द टाइम इंटरवल में भी, चाहे वो कितना कितना छोटा भी स्मॉल इंटरवल क्यों ना हो, 2 सेकंड का हो, 1 सेकंड का हो, फिर भी उससे नहीं मतलब रखता, वो इंटरवल कितना ही छोटा क्यों ना हो, लेकिन वो क्या करे, ट्रैवल इक्वल डिस्टेंस करे। जैसे आपको बता रहे ग्राफ के तहत में ये क्या कर रहा है, जैसे मान लीजिए यहाँ पर है 2 सेकंड, ये 4 सेकंड, ये 6 सेकंड, ये 8 सेकंड, और यहाँ पर डिस्टेंस ये 2 मीटर, 4 मीटर, 6 मीटर, 8 मीटर, 2, 4, 6, 8। तो अब यदि इसको मिलाएंगे इससे करके, तो ये क्या होगा, एक लाइन सीधा से ऐसे करके बनेगा ये, तो ये क्या करेगा, इसका इक्वल डिस्टेंस ट्रैवल कराएगा इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, सॉरी इधर यहीं तक में। तो इक्वल डिस्टेंस यानी यदि क्या क्या 2 सेकंड में बॉडी कितना ट्रैवल किया, 2 मीटर, फिर नेक्स्ट 2 सेकंड में 2 मीटर, फिर नेक्स्ट 2 सेकंड में 2 मीटर, फिर नेक्स्ट 2 सेकंड में 2 मीटर, यानी हर एक इंटरवल में, हर एक 2 सेकंड के इंटरवल में, 2 सेकंड के इंटरवल में बॉडी ट्रैवल कितना कर रहा है, तो 2 मीटर कर रहा है। यही क्या कहलाता है, हमारा यूनिफॉर्म कहलाता है। क्या कहलाता है, यूनिफॉर्म मोशन कहलाता है। यानी यदि बॉडी इक्वल डिस्टेंस ट्रैवल करे इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, ठीक है, तो वो क्या कहलाएगा, यूनिफॉर्म मोशन। इफ अ बॉडी कवर्स इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, तो ये क्या कहलाता है, हमारा यूनिफॉर्म मोशन कहलाता है। वही नॉन यूनिफॉर्म क्या कहलाता है, तो जो नॉन यूनिफॉर्म होते हैं वो क्या कहते हैं, तो जो इक्वल डिस्टेंस ट्रैवल ना करे इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, या इक्वल डिस्टेंस ट्रैवल करे अनइक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, उसको क्या कहेंगे, नॉन यूनिफॉर्म मोशन कहेंगे। अ मोशन ऑफ अ बॉडी इज सेड टू बी नॉन यूनिफॉर्म इफ द बॉडी कवर्स अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, या इक्वल डिस्टेंस इन अनइक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। इसमें भी कोई भी चाहे चाहे हाउस ऑइवर कितने छोटे स्मॉल इंटरवल्स में भी क्यों ना हो, वो फिर भी वो क्या कहलाएंगे, नॉन यूनिफॉर्म कहलाएंगे। यानी नॉन यूनिफॉर्म में क्या होते हैं, वो कोई यूनिफॉर्म नहीं है, वो क्या है, वो तो जो यूनिफॉर्म नहीं होते हैं तो वो क्या हो जाते हैं, एक्सेलरेटेड मोशन हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं, वो एक्सेलरेटेड मोशन हो जाती है। ये ध्यान रखने वाली बात है, ये आप कभी भी यूनिफॉर्म कभी चीज़ का नहीं होता, यूनिफॉर्म मोशन होते ही नहीं है, आपका एग्जिस्ट ही नहीं करता है कहीं भी एक समान एक इक्वल इंटरवल में इक्वल डिस्टेंस ट्रैवल करे। ऐसे प्रैक्टिकल लाइफ में से नहीं संभव है। ज़्यादातर में क्या होता है, चीज़ें वो नॉन यूनिफॉर्म होते हैं, जो कि एक्सेलरेटेड मोशन होते हैं। यहीं से जो नॉन यूनिफॉर्म मोशन होते हैं वही क्या होते हैं, आपके एक्सेलरेटेड मोशन होते हैं। यही कुछ ना कुछ एक्सेलरेशन होते रहते हैं, यहाँ पर एक्सेलरेटेड मोशन होते हैं। ये बात समझ में आई बात तो आपको। तो ये क्या होगा, नॉन यूनिफॉर्म मोशन। तो अब यहाँ से नॉन यूनिफॉर्म मोशन समझे, मोशन समझने के बाद ये नॉन यूनिफॉर्म मतलब बताया आपको एक्सेलरेटेड, दैट मीन्स क्या, थोड़ा सा एक्सेलरेट, जो आप देखे होंगे बाइक सब में एक्सेलरेट करते हुए, वहीं से स्टार्ट हो जाता है। अब एक्सेलरेशन यहाँ से क्या आ जाता है, हमारा एक्सेलरेशन, यहाँ से क्या आ जाता है, एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन क्या है, तो जो आपके पापा बाइक पर जब बैठते तो एक्सेलरेट करते, एक्सेलरेटर देते हैं, एक्सेलरेट जो करते हैं बाइक को, तो वो क्या कहलाता है, एक्सेलरेशन। यानी कोई चीज़ का इंक्रीज करना, बढ़ना, वो क्या, एक्सेलरेशन, इंक्रीज कर देना। तो ये क्या है, तो चेंज इन वेलोसिटी है, ये है द चेंज इन वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी पर यूनिट टाइम। यानी पर यूनिट टाइम में जो चेंज आ रहा है, किसमें, वेलोसिटी में, वही क्या कहलाता है, हमारा एक्सेलरेशन कहलाता है। बोला चेंज इन वेलोसिटी, वेलोसिटी में परिवर्तन किसमें, तो पर यूनिट टाइम में, पर यूनिट टाइम में यदि बॉडी का वेलोसिटी में परिवर्तन आता है तो उसको क्या कहते हैं, हम लोग एक्सेलरेशन कहते हैं। या रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, आप रेट भी कह सकते हैं। जैसे रेट, घर में कोई चीज़ पूछते कैसे दे रहे हो भाई, क्या रेट है, तो इतना रुपए में 1 पीस देता है, 2 पीस देता है, जो भी उसका रेट रहता है ऐसे बोल देता है, हाँ ये इतने रुपए पीस है। तो ये उस पैसे पे बताता है वो रेट। लेकिन यहाँ पर है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, ये किस पर, टाइम पर, विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। ये टाइम के रिस्पेक्ट में आता है रेट, जो ये रेट किसको बताता है, ये टाइम को बताता है यहाँ पे, ठीक है। तो इसको क्या कहते हैं हम लोग, एक्सेलरेशन कहते हैं। तो एक्सेलरेशन बराबर समझ आ गया, तो एक्सेलरेशन बराबर क्या आ गया, तो एक्सेलरेशन बराबर चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम टेकन। क्या कर लिख सकते हैं आप, एक्सेलरेशन बराबर चेंज इन वेलोसिटी, velocity बाय टाइम टेकन। अब ए एक्सेलरेशन को ए से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब चेंज इन वेलोसिटी, वेलोसिटी में क्या परिवर्तन है, तो चेंज वेलोसिटी में ही हुआ कि यहाँ यू था और ये बन गया भी। तो ये यू से जो भी बना तो गाड़ी कहीं ना कहीं क्या किया, एक्सेलरेट किया, चेंज किया अपने स्पीड को, तो यही हो गया। तो चेंज कैसे निकलेगा, तो भी माइनस यू निकलेगा चेंज, भी माइनस यू, चेंज कैसे निकालेंगे, तो भी माइनस यू से। अब बाय टाइम, इस चेंज में कितने समय लगे, तो टी समय लगे। चेंज कैसे हुआ, जैसे मान के चलिए यहाँ पे भी था
₹5 पर केजी दे रहा था कुछ ही, अब ये आ गया ₹7 पर केजी, कितने आ गए ₹7। चेंज कितना आया प्राइस में, तो ₹2 का, यानी 7 - 5। उसी तरह भी माइनस यू चेंज आया, उसमें समय कितना लगा, तो टी आया। तो ए बराबर, ये फार्मूला याद रखिए, ए बराबर हो जाता है भी माइनस यू बाई टी, ये एक्सेलरेशन का फार्मूला है, ए बराबर भी माइनस यू बाई टी। तो एक्सेलरेशन हो गया आपका क्या चीज़, ए बराबर भी माइनस यू बाई टी। अब एक्सेलरेशन का यूनिट क्या होगा ये भी जानना जरूरी है, ऐसा यूनिट क्या होता है। एक्सेलरेशन कैसा क्वांटिटी है, तो ये वेक्टर क्वांटिटी है, आपको क्वांटिटी भी बताते जा रहे थे बार बार, तो ये कैसा है, तो वेक्टर क्वांटिटी है। वेक्टर क्वांटिटी, इसका ऐसा यूनिट क्या हो जाएगा, ऐसा यूनिट हो जाएगा मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। मीटर पर सेकेंड स्क्वायर कहाँ से आ गया, तो आप बता सकते हैं हमको, यहाँ से थोड़ा सा इसको ये हटा देते हैं, देखिए अब कहाँ से आया। अब देखिए ये क्या था, वेलोसिटी था, तो वेलोसिटी का यूनिट क्या था, मीटर पर सेकेंड, और टाइम का क्या आया, सेकेंड। ये नीचे बन गया मीटर बाय सेकेंड इंटू सेकेंड, तो बन गया मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ऐसा यूनिट ही हो गया एक्सेलरेशन का। समझ आगे बातें, कोई दिक्कत यहाँ तक में। एक्सेलरेशन बराबर जान गए क्या चीज़, एक्सेलरेशन बराबर हो गया बी माइनस यू बाई टी। क्लियर बात है, एक्सेलरेशन का यूनिट क्या हो गया, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब यूनिट पे खासा ध्यान रखिएगा फिजिक्स में, यूनिट बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, क्योंकि यूनिट देख के ही हम समझ जाते हैं कि कौन सी क्वांटिटी, कौन सी फिजिकल क्वांटिटी है, यूनिट से भी बहुत बड़ा वैल्यू चीज पता चलता है। अब यह एक्सेलरेशन जब भी माइनस यू है, तो हो सकता है कभी घट भी जाए, कभी बढ़ भी जाए। कोई चीज़ यदि 5 से 7 हो रहा है, तो कभी 7 के स्पीड से जा रहा है, तब 5 भी तो हो सकता है ना, ये चीज़ें 5 भी तो हो सकता है, क्योंकि स्पीड ज़्यादा था, ब्रेक लगा दिया तो वो स्पीड घट गया। यदि स्पीड घट गया तो क्या आ जाएगा, निगेटिव वैल्यू आ जाएगा। निगेटिव आ जाएगा तो निगेटिव ऑफ एक्सेलरेशन को हम लोग दो टर्म कहते थे, रिटार्डेशन कहते हैं, यानी तो डिसेलरेशन कहते हैं। रिटार्डेशन, रिटार्डेशन मतलब हो गया घटना, एक्सेलरेशन मतलब बढ़ना। एक्सेलरेट कर रहे हैं, एक्सेलरेट मतलब क्या हो गया, चीज़ें इंक्रीज करना, इंक्रीज कर रहे हैं। और रिटार्डेशन क्या हो गया आपका, डिक्रीज करना। रिटार्डेशन क्या हो गया, कोई चीज़ का डिक्रीज करना, घटना। ब्रेक जब लगता है तो वहाँ पर रहता है स्पीड कितने का, 50 का। अब ब्रेक अप्लाई करने के बाद स्पीड आ गया यहाँ पर 20 का, तो ये क्या हुआ, यहाँ पर ये था u और ये हो गया v। तो अभी क्या दिख रहे हैं हम यहाँ पर, तो यहाँ दिख रहे हैं v माइनस यू, ये नहीं दिख रहा है यहाँ पर, हाँ घट रहा है, माइनस में आ रहा है। और इसको चेंज होने में कुछ ना कुछ टाइम लगा होगा, मान के चलिए 2 मिनट लग गया होगा, ये 2 सेकंड लग गया होगा। तो ये जो आया यहाँ से यहाँ की जो 50 से 20 हो गया, तो इसमें टाइम लगे कितना, 2 सेकंड का, तो यही हो गया -30/2, ओवरऑल -15, 2। समझा की बात, ये क्लियर बातें हैं। तो यही चीज़ बता रहा आपको, ये मीटर पर सेकंड में से यदि 50 मीटर पर सेकंड से 20 मीटर पर सेकंड हो गया, तो क्या हो गया, तो 50 - 20/2, यानी ओवरऑल 15 का रिटार्डेशन हुआ, घट गया। ये नेगेटिव साइन क्या दिखा रहा, रिटार्डेशन हुआ, एक्सेलरेट नहीं किया, घटा है, स्पीड घट गया। तो ये पूरा आपका था एक्सेलरेशन से रिलेटेड बातें। या तो कहीं कन्फ्यूजन, कोई तरह का दिक्कत, थोड़ा सा भी 2 मिनट का होल्ड लीजिए, 2 नहीं 3-4 मिनट के लिए थोड़ा सा रुक जाते हैं, सांस लेते हैं, फिर स्टार्ट करते हैं। अब इसके बाद से है ग्राफ, क्या है, ग्राफ टॉपिक अच्छे हैं। यहाँ से ग्राफ अब कुछ ज़्यादा नहीं बचे हुए हम लोग के, ग्राफ बचे हुए हैं, ग्राफ पढ़ लेंगे। ग्राफ पढ़ने के बाद हम लोग इक्वेशन ऑफ मोशन को डिराइव कर लेंगे, बस हो गया। उसके बाद ये पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो आइए अब स्टार्ट करते हैं ग्राफ के बारे में। ग्राफ आप मैथ्स में जो पढ़े होंगे, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में आप सुने होंगे, इसमें 2 तरह के एक्सेस होते हैं, एक एक्स एक्सेस होते हैं, एक वाई एक्सेस होते हैं। ये दोनों कट करते हैं ओरिजिन पर, ये नीचे वाला एक्स एक्सेस और ये वाई एक्सेस। अब उसमें कुछ ना कुछ पॉइंट्स देखे होंगे, ऐसे पॉइंट किए होते हैं, 10 बॉक्स का एक बॉक्स बना रहता है, छोटे छोटे बॉक्स से 10 मिलकर एक बॉक्स बने होते हैं। उसमें आप ग्राफ में उसका वैल्यू भी निकाले होंगे कि यहाँ से कहाँ तक में क्या वैल्यू होता है, यहाँ तक में क्या वैल्यू हुआ, यहाँ तक में क्या वैल्यू हुआ। तो ये सब चीज़, सारी चीज़ आप देखे होंगे, जाने होंगे, सही है। हाँ, क्लियर बातें हैं, यहाँ तो कोई कन्फ्यूजन नहीं ना, ठीक है। तो ये सब सारा चीज़ हम लोग देखे होंगे, जाने होंगे। चलिए आगे देखते हैं क्या है। तो आपको बताया जैसे ये ग्राफ में ये सब वैल्यू है, तो आप मान के चलिए यहाँ तक का जैसे वैल्यू ये दिया रहेगा, इसमें 1 2 3 4 5, यदि ये 0.5 है तो इसका मतलब क्या हो, यहाँ से लेकर यहाँ तक का वैल्यू 5, यहाँ तक का लेंथ जो होगा मतलब 5। यदि यहाँ से यहाँ तक में जैसे ये दे दिया 2 4 6
8 10, तो इसका मतलब क्या हो, यहाँ से यहाँ तक का 10 हुआ, वैल्यू 10 हुआ। इसी तरह ग्राफ में फाइंड करते हैं। तो हम लोग जो मेनली जान रहे हैं क्या चीज़, अभी जो जानने जा रहे हैं ग्राफ में, ये 2-3 तरह के ग्राफ मानेंगे हम लोग। सबसे पहला पढ़ते हैं पोजीशन टाइम ग्राफ। क्या पढ़ते हैं? पोजीशन टाइम ग्राफ। पोजीशन टाइम ग्राफ, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, डिस्टेंस ग्राफ से भी इसको रिप्रेजेंट करते हैं। पोजीशन टाइम ग्राफ जिसमें डिस्टेंस टाइम ग्राफ या डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ के तहत आता है। पोजीशन टाइम ग्राफ ये क्या चीज़ें हैं? तो आपको ये देखिए, इसमें जो है ये बताया था आपको, ये एक्स एक्सिस हुआ और ये क्या हुआ, तो वाई एक्सिस हुआ। तो एक्स एक्सिस में हम लोग टाइम लेते हैं और वाई एक्सिस में पोजीशन लेते हैं। अब इसमें क्या रहा होगा, कुछ ना कुछ समय रहा होगा, निर्धारित किया होगा, हाँ ये 1 सेकंड है, ये 2 सेकंड है, ये 3 सेकंड है, ये 4 सेकंड, ऐसे करके बताया गया होगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो जब ये देखें, और इधर क्या होगा, डिस्टेंस रहा होगा, ये 2 मीटर, 4 मीटर, 6 मीटर, 8 मीटर, 2 4 6 8, तो ये 8 पे, और ये 2 सेकंड, या 1 सेकंड लीजिए, 1 सेकंड, 2 सेकंड, 3 सेकंड, 4 सेकंड। तो आप क्या देख रहे हैं कि पहला सेकंड में बॉडी कहाँ पर है, यहीं पर 8 मीटर पे। दूसरा सेकंड में बॉडी कहाँ पर है, 8 मीटर में। तीसरा सेकंड में बॉडी कहाँ पे है, 8 मीटर में। चौथा सेकंड में बॉडी कहाँ है, 8 मीटर। यानी विद द पैसेज ऑफ टाइम के साथ में इसका पोजीशन क्या हो रहा है, चेंज नहीं हो रहा। पोजीशन चेंज हो रहा, क्या नहीं हो रहा। तो यानी ये पोजीशन बार बार फिक्स है, 8 ही मीटर पे है। तो आप बताए थे आपको क्या, यदि विद द पैसेज ऑफ टाइम विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, यदि किसी बॉडी का पोजीशन चेंज ना हो समय बीतने के साथ में, तो उस बॉडी को क्या कहते हैं हम लोग, रेस्ट कहते हैं। क्या कहते हैं, रेस्ट कहते हैं। इसलिए ये जो दिया हुआ, इसलिए क्या हो जाएगा, ये रेस्ट हो जाएगा, बॉडी क्या हो जाएगा, ये रेस्ट हो जाएगा। ये जो ग्राफ कभी भी याद रखिएगा, यदि टाइम एक्सिस के पैरेलल ग्राफ आ जाता है, इसलिए क्या हुआ, ग्राफ बन गई है। तो ग्राफ जो बना, यदि टाइम एक्सिस के पैरेलल आ गया तो यानी वो क्या करेगा, पोजीशन टाइम ग्राफ में यदि टाइम एक्सिस के पैरेलल आ जाए ग्राफ, तो लाइन, तो आपका क्या हो जाएगा, यह बॉडी एट रेस्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बॉडी एट रेस्ट। अब दूसरा ग्राफ के बारे में चलिए पढ़ते हैं। दूसरा ग्राफ में क्या दिया हुआ, दूसरा ग्राफ फिर से पोजीशन टाइम ग्राफ है। इसमें टाइम है और इसमें क्या है, डिस्टेंस है। ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस ले लिए यहाँ पे। अब इसमें फिर से वही बात, ये यदि 1 सेकंड, ये 2 सेकंड, ये 3 सेकंड, ये 4 सेकंड, और यहाँ पर 2 मीटर, 4 मीटर, 6 मीटर, 8 मीटर, 10 मीटर। तो अब देख रहे हैं क्या चीज़, इस बार केस में कि जो क्या देख रहे हैं आप, देखिए, तो ये 2 4 6 8 10, और ये 1 सेकंड, 2 सेकंड, 3 सेकंड, 4 सेकंड दे दिए यहाँ पे। तो पहला सेकंड में कहाँ पे बॉडी था, 2 मीटर में। दूसरा सेकंड में 4 में। तीसरा में 6 पे चले गया। चौथा में 8 मीटर पे चले गया। तो ये 8 मीटर यहाँ से यहाँ कर रही है, यानी ये यहाँ से यहाँ तक की दूरी है 8 मीटर, यानी ये बराबर ही 8 मीटर। ये चीज़ सब आप समझिएगा, तो ये समझिएगा। तो जब ऐसा ग्राफ आता है तो उसमें क्या होता है, टाइम एक्सिस के साथ एक सीधा लाइन जाता है, जो टाइम एक्सिस के साथ एक्यूट एंगल बना के, कौन सा एंगल बना के, एक्यूट एंगल बना के सीधा लाइन जाता है टाइम एक्सिस के साथ। ये टाइम एक्सिस है आपका, इसके साथ सीधा एक लाइन जाता है। तो जब ऐसे ग्राफ आते हैं तो इससे क्या निकलता है, आपका कांस्टेंट स्पीड निकलता है। क्या आता है, कांस्टेंट स्पीड। सही, कांस्टेंट स्पीड क्या निकल रहा है, तो देखिए यहाँ पे क्या चीज़ें हैं, आपको समझना पड़ेगा क्या चीज़, ग्राफ पर क्या रहे। ग्राफ मतलब होता है क्या चीज़, जो पढ़ रहे हैं, ये होता है स्लोप। इसको क्या कहते हैं हम लोग, स्लोप। क्या कहते हैं, स्लोप। और स्लोप जो बराबर होता है, वो स्लोप बराबर होता है आपका tan थीटा। क्या होता है, tan थीटा। और आप जानते हैं tan थीटा बराबर क्या होता है, tan थीटा बराबर होता है P/B। tan थीटा बराबर क्या होता है, ये ज्योमेट्रिक, ये ट्रिग्नोमेट्रिक चैप्टर 10th में, उसमें हम लोग पढ़ते हैं tan थीटा। tan थीटा बराबर P/B। P यहाँ क्या हुआ, तो ये परपेंडिकुलर, B में क्या हुआ, ये बेस। तो यहाँ पे जो ट्रायंगल, ये परपेंडिकुलर मतलब इधर का परपेंडिकुलर बनता है। जैसे अभी हम बनाए थे यहाँ पर एक ट्रायंगल, यहाँ से इसको मिला दिए, यहाँ से यहाँ तक, तो एक ट्रायंगल बनाइए। तो ये परपेंडिकुलर हुआ, ये परपेंडिकुलर, इसका मेजर कहाँ पे होगा, तो इसका यहाँ से जो नाप लेंगे ऐसे करके, जो यहाँ से यहाँ तक का लेंथ होगा, यहाँ से यहाँ तक का जो लेंथ होगा, वही लेंथ इसका भी हो जाएगा। तो ये परपेंडिकुलर और ये बेस, इसी का रेशियो है क्या, स्लोप। ये स्लोप, ये स्लोप। तो जब ये परपेंडिकुलर व बेस ले रहे हैं, तो इस परपेंडिकुलर में है क्या, तो इसमें क्या चीज़ था आपको, यहाँ से यहाँ तक में, तो कहेंगे सर अब डिस्टेंस था। और यहाँ से यहाँ तक बेस में क्या था, तो सर टाइम था। तो डिस्टेंस व टाइम क्या होता है, तो सर स्पीड होता है। तो इसी कारण से इसका स्लोप जो है वो क्या देता है आपको, स्पीड देता है। तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ का स्लोप क्या देता है, स्पीड देता है। क्यों देता है, समझ में आ गया, स्पीड क्यों देता है, ठीक है। तो ये याद रखिएगा, डिस्टेंस टाइम ग्राफ का स्पीड स्लोप क्या देता है, स्पीड देता है। क्यों, क्योंकि स्लोप बराबर होता है tan थीटा, और tan थीटा बराबर होता है P/B। P/B, P मैंने परपेंडिकुलर यानी डिस्टेंस, ये डिस्टेंस है, और ये टाइम, टाइम मैंने बेस, तो ये टाइम है। तो डिस्टेंस बाय टाइम हो जाता है स्पीड। इस कारण से आपका स्लोप ऑफ डिस्टेंस टाइम ग्राफ क्या देता है, स्पीड देता है। याद रहेगा ये चीज़ें।
अच्छे से समझ में आ गया होगा हमको लगता है, अच्छे से बढ़िया से। ठीक ठीक। तो ये था क्या चीज़ के लिए, तो ये था कांस्टेंट स्पीड। जब ऐसा एक्यूट एंगल बनी यहाँ पर तो ये कहते हैं कांस्टेंट स्पीड। क्या चलता है, कांस्टेंट, एक समान स्पीड था, क्योंकि हर देख रहे थे हर एक टाइम इंटरवल पर कांस्टेंट डिस्टेंस ट्रैवल कर रहे थे, इसलिए कैसा था ये, कांस्टेंट स्पीड। उसके बाद एक यदि ग्राफ इस टाइप से करवा में आ जाए तो ये कहलाता है हमें, ये कहलाता है हमारा वेरिएबल स्पीड। क्या है ये, वेरिएबल स्पीड। ये फिर से टाइम, ये डिस्टेंस, और ऐसा ग्राफ आ जाए तो ये वेरिएबल स्पीड। वहीं पर यदि आप जाएंगे पोजीशन टाइम ग्राफ में, यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ बनाना था, डिस्प्लेसमेंट एक्सेस और एक्सेस टाइम ले लेते हैं, उसमें फिर ये बॉडी आ जाता है ऐसे टाइम एक्सेस के पैरेलल आ जाता है लाइन, तो ये क्या हो जाएगा फिर से रेस्ट में, क्या हो जाएगा, बॉडी एट रेस्ट। यदि टाइम एक्सेस के कभी भी डिस्टेंस टाइम ग्राफ में या डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ में यदि टाइम एक्सेस के पैरेलल आ जाए ग्राफ, लाइन स्लोप यदि आ जाए तो वो क्या कहलाएगा आपका, तो ये कहलाएगा बॉडी एट रेस्ट। ये क्या हो जाएगा, बॉडी एट रेस्ट। दूसरा वाला में चाहे आप यहाँ से भी ड्रॉ कर सकते हैं ऐसे करके सीधा लाइन, ठीक है, या यहाँ से, यदि यहाँ से किया तो यानी कुछ ना कुछ इसका इनिशियल वेलोसिटी रहा होगा, क्या होगा, कुछ ना कुछ इनिशियल वेलोसिटी। और ये पॉइंट जो है कैसे मिलेगा आपको, ऐसे इसको जब मिलाएगा यहाँ पर ये फाइनल वेलोसिटी बताएगा, यानी कुछ ना कुछ इनिशियल वेलोसिटी। हमेशा इनिशियल वेलोसिटी जरूरी नहीं है जीरो हो, ये कौन सा पॉइंट है, जीरो है। यदि यहाँ से लेते हैं इसका मतलब क्या होगा, इस यहाँ से स्टार्ट लेते हैं, इसका मतलब इनिशियल वेलोसिटी जीरो है। यहाँ कुछ इनिशियल वेलोसिटी मान लिया, इसलिए यहाँ से लाइन खींच दिया गया। तो हमेशा देखिए डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ में क्या बताया गया, वेलोसिटी बताया। क्यों वेलोसिटी बताया, क्योंकि फिर से जो ग्राफ ड्रॉ करेंगे यहाँ से मान लीजिए इस पॉइंट को हम निकालेंगे, तो यहाँ से यहाँ इसको ड्रॉ को मिलाएंगे तो ये क्या बताएगा, डिस्प्लेसमेंट, और ये क्या बताएगा, टाइम। क्या बताएगा, टाइम। तो डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम ये क्या बताता है हमें, वेलोसिटी बताता है। इसलिए डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का हमेशा ग्राफ क्या देगा, स्लोप क्या देगा आपको, स्लोप देगा हमेशा वेलोसिटी। क्या देगा, वेलोसिटी। यदि सीधा लाइन चले गया तो कांस्टेंट वेलोसिटी देगा, और यदि कर्व आ गया तो वेरिएबल वेलोसिटी देगा। दोनों बात क्लियर है, कहीं कन्फ्यूजन नहीं ना। चलिए आज ये नोट्स पर लीजिए, इंपॉर्टेंट है, इसको अंडरलाइन कर लीजिएगा। स्लोप ऑफ द डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ गिव्स द वेलोसिटी ऑफ द बॉडी। क्या देता है, वेलोसिटी। कैसे देता है सबको समझा दिए बढ़िया से कि वेलोसिटी क्यों देता है, ये वो डिस्टेंस स्पीड क्यों देता है। तो ये वेलोसिटी क्यों दिया, क्योंकि टेन थीटा, स्लोप बराबर हो गया टेन थीटा, और टेन थीटा बराबर हो जाता है पी बाय बी। और पी क्या है हमारा, पी में हमारा है डिस्प्लेसमेंट, और बी में क्या है हमारा टाइम। तो डिस्प्लेसमेंट में टाइम हो जाता है वेलोसिटी। बस इसी नियम देती बात है, क्लियर है, कहीं कन्फ्यूजन नहीं। आइए अब आगे फटाफट करके थोड़ा सा स्पीड टाइम ग्राफ पे ले जाते हैं। स्पीड टाइम ग्राफ, बस थोड़ा देर और रुकना है, ज़्यादा नहीं, और लगभग 15-20 मिनट में हमारा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। ज़्यादा आप समय नहीं लेंगे, एकदम फटाफट करके ख़त्म कर देंगे। जो अभी तक देख रहे होंगे उनके लिए तो बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग बहुत सही रास्ते से जा रहे हैं, बहुत अच्छे से फॉलो कर रहे हैं चीज़ों को। ऐसे बने रहिए, देखते रहिए। आइए स्पीड टाइम ग्राफ हम अपनी तरफ से कोशिश कर रहे हैं सब कुछ आप तक पहुँचाया जा, समझाया जा सके एक एक पॉइंट को बढ़िया से। स्पीड टाइम ग्राफ, तो फिर से अब नाम ही देखिए स्पीड टाइम ग्राफ, यानी एक एक्सिस पे स्पीड होगा, दूसरे एक्सिस पे टाइम होगा, ये स्पीड टाइम ग्राफ। तो एक्स एक्सिस पे हमने क्या लिया है, टाइम लिया, वाई एक्सिस पे क्या लिया, स्पीड लिया है, और बस तैयार कर दिया ग्राफ को। तो जब भी अब यहाँ पे यदि क्या आ जाए, यदि आपका स्लोप आ जाए फिर से एक्स एक्सिस के पैरेलल, किस में, स्पीड टाइम ग्राफ में, इस बार बॉडी एट रेस्ट नहीं होगा, क्योंकि ये कौन सा ग्राफ है, तो स्पीड टाइम ग्राफ है, तो ये हो जाएगा कांस्टेंट स्पीड। कैसे सर हो जाएगा कांस्टेंट स्पीड, तो ऐसे हो जाएगा, देखिए यहाँ पे क्या होगा इस बार वाले किस में, अरे स्लोप ऑफ, इस बार कैसे होगा, तो ऐसे होगा कि ये मान के चलिए यहाँ पर टाइम है, ये 1 मिनट 2 सेकंड 3 सेकंड, ये स्पीड 20 का 40 का 60 का, ठीक है। तो 1 सेकंड में क्या देखें आप, 60 का स्पीड, 2 सेकंड बाद देखें 60 का स्पीड, 3 सेकंड बाद देखें 60 का स्पीड। तो आप विद द पैसेज ऑफ टाइम देख रहे हैं आप क्या है, बॉडी एक समान स्पीड से जाया जा रहा, बार बार जाया जा रहा। तो ये क्या है, कॉन्स्टेंट स्पीड। क्या कहलाया, कॉन्स्टेंट स्पीड कहलाया। कहीं कोई दिक्कत है नहीं, तो ये बात समझ में आगे होगी अच्छे से बढ़िया से, कोई कन्फ्यूजन नहीं ना, ठीक है। तो अब फिर से दूसरा ग्राफ ये यदि आ गया स्पीड टाइम ग्राफ में, ये यहाँ से कर दे, ये यहाँ से कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ से भी सीधा जा सकता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं, ये भी कर्व नहीं, सीधा लाइन है, स्ट्रेट लाइन है। तो अब ये स्पीड टाइम ग्राफ का हमेशा रखिएगा, जैसे स्लोप वहाँ पर था, क्या चित्र दे रहा था, तो स्लोप एक बार दिया हमको स्पीड डिस्टेंस टाइम ग्राफ में, एक बार स्लोप दिया स्पीड, और दूसरी बार क्या दिया, वेलोसिटी दिया। उसी तरह अब स्पीड टाइम ग्राफ में स्लोप क्या देगा आपको, तो एक्सेलरेशन देगा। क्या देगा, एक्सेलरेशन देगा। कैसे सर एक्सेलरेशन दे देगा, क्योंकि आप जब इसको इसमें मिलाइएगा, यहाँ से इस पॉइंट का, मान लीजिए इस पॉइंट का जानेंगे, तो इस पॉइंट का जाने के लिए यहाँ से मिलाना पड़ेगा आपको। तो ये कहीं ना कहीं भी हुआ, ये शुरुआत यहाँ से किया तो यू हुआ। तो अब यू ये क्या करिएगा आप, तो अब करिएगा भी माइनस यू करिएगा। तो भी माइनस यू जो करिएगा, देखिए यहाँ से यहाँ ये भी माइनस यू, और ये क्या हुआ, ये टाइम हुआ, यहाँ से यहाँ का टाइम हुआ ये।
तो v बाई टी क्या हो जाता है, ये एक्सेलरेशन नहीं हो जाता है। तो इसलिए ये ग्राफ क्या दे देगा आपका, एक्सेलरेशन दे देगा। क्या दे देगा, एक्सेलरेशन दे देगा। समझ आ रही बातें। तो हमेशा याद रखिएगा स्पीड टाइम ग्राफ का जो स्लोप होता है ये क्या देता है आपको, एक्सेलरेशन देता है। ठीक है, अब फिर से स्पीड टाइम ग्राफ लिए, यदि इस तरह से गिरता हुआ रहेगा तो ये रिटार्डेशन हो गया, क्योंकि रिटार्डेशन में क्या होता है, स्पीड ज़्यादा होता है, धीरे धीरे समय के साथ में स्पीड घटते ही जाता है, इसलिए नीचे की ओर आ रहा है। और ये इस तरह से कर्व आ जाए तो ये हो जाता है नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। क्या हो जाता है, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। ये नोट्स में लिख लीजिएगा, स्लोप ऑफ स्पीड टाइम ग्राफ गिव्स एक्सेलरेशन। स्लोप ऑफ स्पीड टाइम ग्राफ क्या देता है, हमेशा आपको एक्सेलरेशन देता है। कैसे देता है वो हम आपको बार बार समझा रहे हैं, क्यों दे रहा है, क्योंकि स्लोप बराबर होता है टेन थीटा, टेन थीटा बराबर होता है परपेंडिकुलर बाय 20। परपेंडिकुलर में क्या है, वेलोसिटी का चेंज है, बट 20 में क्या है, टाइम है। इस कारण से एक्सेलरेशन दे देगा, चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम टेकन एक्सेलरेशन देता है। तो अब नेक्स्ट लास्ट है हमारा वेलोसिटी टाइम ग्राफ। अब उसके बाद ग्राफ खत्म हो जाएगा। वेलोसिटी टाइम ग्राफ क्या है, फिर से वही जो स्पीड में पढ़े सेम चीज़। देखिए एक एक्सिस में टाइम ले लिए, एक एक्सिस में वेलोसिटी ले लिए। अब यदि इसके बरस पैरेलल आ गया, टाइम एक्सिस के पैरेलल आ गया स्लोप, तो क्या हो जाएगा, कांस्टेंट वेलोसिटी, एक समान जगह जा रहा बार बार। यदि फिर से यहाँ से ऐसे करके खींचा गया, सीधा सीधा आ गया, तो वो क्या कहलाएगा, तो वो कहलाएगा हमारा एक्सेलरेशन कहलाएगा, कांस्टेंट एक्सेलरेशन, कांस्टेंट एक्सेलरेशन कहलाएगा। फिर यदि ऊपर से नीचे कर जाए तो कांस्टेंट रिटार्डेशन, और ये ऐसा आ जाए तो नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। तो ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ था। अब ये सबसे इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे अंडरलाइन कर लीजिएगा आप, सबसे इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट, कि वेलोसिटी एरिया अंडर द ग्राफ लाइन, एरिया अंडर द ग्राफ लाइन, ये जो ग्राफ लाइन का एरिया है, ये वाला ग्राफ लाइन, और टाइम एक्सिस, ये दोनों को मिलाकर जो कोई भी ज्योमेट्रिकल फिगर बनता है उसका एरिया जो निकालते हैं तो वो हमेशा डिस्प्लेसमेंट देता है। क्या देता है, डिस्प्लेसमेंट। क्या बोल रहे हैं, एरिया अंडर द ग्राफ लाइन एंड द टाइम एक्सिस विद द वेलोसिटी टाइम ग्राफ, विद द वेलोसिटी टाइम, ये टाइम एक्सिस है वेलोसिटी टाइम ग्राफ का, ये हमेशा क्या देगा आपको, डिस्प्लेसमेंट देगा। यानी इसका जो एरिया, ये जो मान के चलिए ट्रायंगल बना, इसका जो एरिया निकाल लीजिएगा तो ये क्या देगा आपको, डिस्प्लेसमेंट देगा। ये इक्वेशन सॉल्व करने में भी काम देगा आपको, तो इसलिए इसको अंडरलाइन करके अच्छे से रख लीजिए। कोई दिक्कत यहाँ तक में थोड़ा सा भी नहीं ना। तो ये हो गया पूरा ग्राफ कंप्लीट। तो ग्राफ में एकदम रिकैप एक बार कर लेते, फट से चर्चा करके दिया हुआ, कहीं कुछ नहीं है। पोजीशन टाइम ग्राफ में तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ और डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। डिस्टेंस टाइम ग्राफ में यदि टाइम एक्सिस के पैरेलल आ जाए स्लोप तो रेस्ट है बॉडी में, डिस्प्लेसमेंट में भी रेस्ट है। यदि इस तरह से एक एक्यूट एंगल बनाकर सीधे लाइन चले जाए तो कांस्टेंट स्पीड, इसमें भी कांस्टेंट वेलोसिटी। और डिस्टेंस टाइम ग्राफ में इस तरह से आ जाए तो वेरिएबल स्पीड, और नीचे गिर जाए तो वेरिएबल वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ में। वहीं इसका क्या होगा, स्लोप जो देते हैं ये क्या देते हैं, तो स्पीड और वेलोसिटी देते हैं। डिस्टेंस टाइम ग्राफ में क्या देते हैं, स्लोप, स्पीड, और वेलोसिटी टाइम ग्राफ, ये डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ में क्या देते हैं, वेलोसिटी। और यहाँ पे यदि आ जाते हैं स्पीड टाइम ग्राफ में तो ये यदि पैरेलल आ जाए टाइम एक्सिस के तो कांस्टेंट स्पीड, और ग्राफ जो देंगे वो क्या देंगे आपको, तो ये एक्सेलरेशन देंगे। क्या देते हैं, एक्सेलरेशन। और वेलोसिटी टाइम ग्राफ में भी एक्सेलरेशन ही देता है, लेकिन इसका एरिया अंडर द ग्राफ जो देता है वो डिस्प्लेसमेंट देता है। क्या देता है, डिस्प्लेसमेंट। इतनी बातें समझ में आ गई बच्चों, कोई दिक्कत थोड़ा सा भी। 2 सेकंड का और होल्ड लीजिए, उसके बाद हम लोग चालू कर देंगे इक्वेशन ऑफ मोशन। 3 तरह की इक्वेशन ऑफ मोशन पढ़े, तो इक्वेशन ऑफ द मोशन अब स्टार्ट करते हैं। इक्वेशन ऑफ मोशन, 2 सेकंड के होल्ड से लौट के हम लोग इक्वेशन ऑफ मोशन स्टार्ट करते हैं। इक्वेशन ऑफ मोशन जो ये मोशन चैप्टर का लास्ट टॉपिक है, इसके बाद इसमें कुछ नहीं। इक्वेशन ऑफ मोशन जो होते हैं लास्ट है, उसके बाद यहाँ से न्यूमेरिकल्स बहुत सारे स्टार्ट हो जाते हैं आपको इससे रिलेटेड। इक्वेशन ऑफ मोशन जो वो 3 तरह के इक्वेशन है, कौन कौन से हैं, तो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन है, क्या है, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन है आपका v बराबर u प्लस ए टी। क्या है, v बराबर u प्लस ए टी। इसको हम डिराइव भी करेंगे, देखेंगे कैसे बनता है। सेकेंड इक्वेशन होता है क्या, s से रिलेटेड। सेकेंड इक्वेशन क्या है, s बराबर क्या है, तो s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। क्या है, s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। और थर्ड इक्वेशन क्या है हमारा, थर्ड इक्वेशन में क्या आता है, थर्ड इक्वेशन में बराबर होता है v। थर्ड इक्वेशन में क्या आता है, v बराबर, जैसे बता रहे हैं कोई एरो है, तो v बराबर क्या हो जाता है, नहीं सॉरी, v बराबर नहीं, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बराबर 2s। v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बराबर क्या जाता है, 2s। तो v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बराबर 2as। अब सबसे पहले सब चीज़ समझ ली क्या क्या है। जैसे यहाँ पे v ली, v क्या हुआ, फाइनल वेलोसिटी, u क्या, इनिशियल वेलोसिटी, a क्या है, एक्सेलरेशन, t क्या है, टाइम, s क्या है, डिस्प्लेसमेंट, u क्या, इनिशियल वेलोसिटी, t क्या है, टाइम, a क्या है, एक्सेलरेशन, t क्या है, टाइम, v क्या है, तो फाइनल वेलोसिटी, u क्या, इनिशियल वेलोसिटी, a एक्सेलरेशन, s डिस्प्लेसमेंट। तो ये यही है, यानी हर इक्वेशन में देख रहे हैं 4 वेरिएबल है। कितने वेरिएबल है, 4 वेरिएबल, और 4 वेरिएबल से रिलेटेड ये चीज़ें हैं। तो आइए एक एक करके हम लोग पहले इसको क्या करेंगे, मैथमेटिकल इक्वेशन, ये सॉरी ग्राफिकल, इसको हमको क्या करना पड़ेगा, सॉल्व करना पड़ेगा, यानी डिराइव करना पड़ेगा। तो डिराइव करेंगे तो मान के चलिए ये एक ग्राफ बना के हमने तैयार रखा है। आइए ग्राफ से देखते हैं।
एक ग्राफ बना के रखे हुए हैं, ग्राफ बनाया हुआ है यहाँ पर। तो देख लीजिए यहाँ पे क्या, एक बॉडी जो है इनिशियली ये यू से स्टार्ट हो रहा है, कितना स्पीड से स्टार्ट हो रहा है, यू से, कुछ ना कुछ इसका स्पीड है, इनिशियल स्पीड है यू, और कुछ समय बाद आफ्टर टाइम टी टाइम के बाद इसका वेलोसिटी हो गया कितना, ये भी है, क्या ये भी, क्या है ये भी। तो यू से स्टार्ट हुआ एक बॉडी और अटेंड कर लिया आफ्टर टाइम टी, क्या वेलोसिटी भी अटेंड कर लिया, ठीक है। उसको टाइम कितना लगा, तो यहाँ से यहाँ तक उसको जाने में टी समय लगा, जो समय पास हुआ टी। आपको बताया था, देखिए ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ हुआ, और इसमें इस तरह का बन जाए यदि स्लोप, उसको स्लोप क्या देता है आपका, ये स्लोप क्या देगा आपका, ये स्लोप देगा आपका यहाँ पर एक्सेलरेशन, क्या देगा, एक्सेलरेशन। तो सही बात है यहाँ पे। तो आइए इस ग्राफ में समझिए, हम लोग यू से भी समझ गए, टी समझ गए, इतनी बातें हम लोग को दिया हुआ। अब यहाँ से निकालेंगे हम लोग फर्स्ट इक्वेशन को डिराइव करेंगे। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, आइए डिराइव करते हैं। तो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन में हमको क्या निकालना पड़ेगा, स्लोप ऑफ द ग्राफ, स्लोप ऑफ द ग्राफ, स्लोप ऑफ द ग्राफ किसका, ए बी का, ए बी का। तो ये स्लोप बराबर क्या हो जाएगा, स्लोप बराबर स्लोप ऑफ द ग्राफ जो होगा, स्लोप बराबर क्या हो जाएगा, तो आप कह सकते हैं क्या होगा यहाँ पर, तो ये होगा, ये जो आपको बताया था स्लोप बराबर टेन थीटा, स्लोप बराबर क्या बताया था, टेन थीटा। आ जाइए, यानी हम कह सकते हैं क्या चीज़, हम थोड़ा सा रब करते हैं, यहाँ से हमको क्या निकालना पड़ेगा, स्लोप में एक्सेलरेशन निकालना पड़ेगा, क्या निकालना पड़ेगा, एक्सेलरेशन। तो ये जान रहे हैं हम लोग क्या होता है कि जो ये जो स्लोप जो आपको बताया था हम क्या, ACCELERATION एक्सेलरेशन जो देता है इस ग्राफ में, ये एक्सेलरेशन ये कौन देगा, तो स्लोप ऑफ द ग्राफ, स्लोप ऑफ द ग्राफ ए बी, यही देगा आपको एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन को हम लोग ए से डिनोट करते हैं, और स्लोप ऑफ द ग्राफ जो ये निकला, ये एक्सेलरेशन देगा। तो स्लोप कैसे निकालते हैं, तो स्लोप आपको बताए थे हम क्या करेंगे यहाँ पर, तो ये माइनस ये करना पड़ेगा, ठीक है, ठीक, बी एम माइनस ए एम, क्या करना, बी एम सॉरी स्लोप बराबर टेन थीटा, तो बी एम स्लोप बराबर क्या होता है, टेन थीटा, तो टेन थीटा बराबर परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर मैंने ये अब बटा बीस, ये ठीक है। तो बी एम बट ए एम, कोई दिक्कत नहीं, दैट इम्प्लाइज लगा रहे हैं इसको आगे के लिए, ए बराबर बी एम, बी एम क्या है, तो ये यहाँ से यहाँ तक का दूरी है बी एम। अब देखिए यहाँ से यहाँ तक का दूरी है बी एम, हाथ से दिखाए ना, ये है यहाँ से यहाँ, तो यहाँ से यहाँ से इधर की ओर मिलेंगे, इधर को वैल्यू नहीं, इधर वैल्यू है, ये वैल्यू हुआ, और इधर वैल्यू क्या है, ये वैल्यू है, यानी यहाँ से यहाँ तक का वैल्यू हमें जानना, यहाँ से यहाँ तक का, बढ़िया से, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, तो ये ऊपर यहाँ से यहाँ तक है भी, यहाँ से लेकर यहाँ तक है भी, और यहाँ से यहाँ तक है यू। यदि पूरा भी में से हम ये यू पार्ट को कट कर लेते हैं तो यहाँ से यहाँ तक का वैल्यू निकल जाएगा, हाँ सर। तो आइए इसको क्या लिखेंगे, भी माइनस यू, निकल के अच्छे समझ में आ गया बातें को, कोई दिक्कत, ठीक है। तो भी माइनस यू और क्या लिखे थे, ए एम, ए एम मैंने ये ए एम, ये क्या, तो जितना ये बड़ा होगा उतने ये बराबर दोनों चीज़ है, तो इसलिए हो जाएगा टी, क्या हो जाएगा टी। तो आप थोड़ा सा ऊपर बढ़ाएंगे और लेकिन दैट इम्प्लाइज ए टी बराबर भी माइनस यू, और यहाँ से दैट इम्प्लाइज करके भी निकालेंगे और इसको इधर भेज देंगे, तो भी बराबर हो जाएगा यू प्लस ए टी। पहला इक्वेशन यही था हमारा, भी बराबर यू प्लस ए टी। आ गया फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, कोई दिक्कत यहाँ तक हमें नहीं ना, ठीक। आइए बने रहिए, तुम तुरंत सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन स्टार्ट करते हैं। सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन, आप लोग यहाँ तक देख लिए तो बहुत बहुत आगे निकल गया, बहुत बच्चों से आगे निकल गए हैं, बस अब थोड़ी देर बचे हुए हैं, पूरे चैप्टर्स कंप्लीट हो जाएंगे। सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन, सेकंड इक्वेशन है क्या, सेकंड इक्वेशन है एस बराबर, क्या है सेकंड इक्वेशन, तो एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, एस एस मैंने डिस्प्लेसमेंट, एस मैंने डिस्प्लेसमेंट। अब डिस्प्लेसमेंट निकालना पड़ेगा, आपको बताया था यदि वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, ये हमारा कौन सा ग्राफ है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, उसमें यदि डिस्प्लेसमेंट निकालना है तो क्या निकालना पड़ता है, एरिया अंडर द ग्राफ, एरिया अंडर द ग्राफ। तो ये ग्राफ और टाइम एक्सिस, तो ये टाइम एक्सिस है और ये ग्राफ है, तो इसके बीच का एरिया ये वाला पोर्शन हुआ, हाँ या ना, तो हाँ सर समझ रहे, यही पोर्शन हुआ। तो ये इस ग्राफ का, यदि इस ग्राफ का ये एरिया निकाल लीजिएगा तो आपको क्या निकल जाएगा, वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट निकल जाएगा। तो ये ग्राफ का ये फिगर जो बन रहा है, जो एरिया अंडर द ग्राफ बन रहा है, कौन सा ज्योमेट्रिकल फिगर बन रहा था, आप हमको ये बताओ पहले, ज्योमेट्रिकल फिगर बन कौन सा रहा। तो आपको सर यहाँ से एक लाइन इधर की ओर गया, इधर की ओर गया, इधर की ओर है, इधर की ओर है, ये सही बात है। तो क्या आपको ए ओ और ये ए बी और पी क्या पैरेलल लाइंस लग रहे हैं ना, सीधा सीधी है, हाँ सर दिख तो रहे। और ये क्या है, ये एक और ये से घिरे हुए हैं। तो ऐसे जब फिगर बनते हैं तो ये क्या कहलाते हैं,
ये कहलाता है ट्रापेजियम। जब दो पैरेलल लाइन हो, यहाँ से यहाँ पैरेलल हो और ये डिस्टेंस दो नॉन पैरेलल हो और उसके बीच का ये दूरी है, तो ये क्या कहलाएगा? ट्रापेजियम। यानी हमको क्या निकालना पड़ेगा यहाँ पर? एरिया अंडर द ग्राफ में यहाँ पर ट्रापेजियम का निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉडी जो होगा इन टाइम टी में, आइए निकालते हैं। डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉडी, डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉडी इन टाइम टी, इन टाइम टी में, तो क्या हो जाएगा यह? तो ये हो जाएगा एरिया ऑफ द ट्रापेजियम। क्या हो जाएगा आपका? एरिया ऑफ द TRAPEZIUM ट्रापेजियम। क्या नाम है इस ट्रापेजियम का? OPBA, OPBA। ठीक है, अब डिस्प्लेसमेंट को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? एस से। एरिया बता रहा था, एरिया क्या होता है? हाफ इनटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स, सम ऑफ पैरेलल साइड्स, ये SUM है, इनटू एल्टीट्यूड हाइट, जो कि हाइट, डिस्टेंस बिटवीन देम, हाइट। ठीक है, तो एस को ऐसे लिखेंगे दैट इम्प्लाइज में, और हाफ को हाफ लिख दिए। अब सम ऑफ पैरेलल साइड, तो देखते हैं ग्राफ में सम ऑफ पैरेलल साइड क्या है। तो सम ऑफ पैरेलल साइड है क्या चीज़? देखिए यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, थोड़ा सा क्लियर कर लेते ग्राफ को, अच्छे समझ में आता। पेन चेंज कर लेते हैं। ये पैरेलल साइड कौन हुआ? ये और ये, इसी दोनों का सम दिख रहा होगा आपको, जो ब्लैक से दिखा रहे हैं। ठीक है, तो OA प्लस PB, क्या यहाँ B है, PB, तो ये हो गया OA प्लस PB इंटू डिस्टेंस बिटवीन देम, PB इंटू डिस्टेंस बिटवीन देम। डिस्टेंस क्या है? ठीक है, हो गया डिस्टेंस बिटवीन देम क्या है? तो ये है डिस्टेंस। ठीक है, OP कर लीजिए, OP। क्लियर बात यहाँ तक समझ आ गया? तो अब क्या करेंगे, फटाक से कर लेते हैं। दैट इम्प्लाइज आकर S बराबर हाफ इनटू, अब इसका वैल्यू OE का वैल्यू, PB का वैल्यू, यहाँ पे बारीकी से समझते हैं क्या क्या वैल्यू है। तो देखिएगा ना, ग्राफ को अच्छे से नहीं समझ में आएगा बातें। क्या बोले? OE का, OA यहाँ से यहाँ हुआ, तो OA का वैल्यू यहाँ पे U टिक किया, इसका मतलब बताया था यहाँ टिक करने के बाद यहाँ से यहाँ तक का U वैल्यू हुआ, तो ये U हो गया। चलिए तो ये लिख दीजिए इसकी जगह पे U। और PB मैंने यहाँ P, ये P पॉइंट है और यहाँ B पॉइंट, यहाँ से यहाँ तक का वैल्यू क्या है? तो जो यहाँ पर मार्क किए, क्योंकि यहाँ से यहाँ लेंगे वही चीज़ ना होगा। तो यहाँ क्या है? V है, यानी यहाँ से लेके यहाँ तक वैल्यू क्या है? V है, ये हो गया V। तो U प्लस V और OP के मतलब बार बार बता रहे हैं क्या है? टाइम है। क्या है ये? टाइम है। तो ये हो गया T। कोई दिक्कत नहीं ना? चलो, तो अब ग्राफ, अब देखिए सेकंड इक्वेशन में है क्या? सेकंड इक्वेशन में U है लेकिन V कहीं पर है, यहाँ पे V नहीं है, यानी हमको भी कहीं न कहीं से क्या करना पड़ेगा? एलिमिनेट करना पड़ेगा। क्या करेगा? भी एलिमिनेट करना पड़ेगा। तो S बराबर हाफ U तो लिख देंगे। अब भी की जगह पर हम लोग क्या कर सकते हैं? तो फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन हम लोग सीखे थे V बराबर U प्लस AT। कैसे कहते हैं? V बराबर U प्लस AT। तो यही U का, V का वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे। क्या कर देंगे? U प्लस AT, और फिर ब्रैकेट में T जो ये है वो लिख देंगे। कोई दिक्कत नहीं। दैट इम्प्लाइज S बराबर क्या हो जाएगा अब यहाँ से? तो S बराबर हो जाएगा फिर से हाफ इंटू U प्लस U कर लीजिए 2U प्लस AT। अच्छे से लिखे, थोड़ा सा हैंड राइटिंग खराब क्यों हो रहा पता नहीं, इंटू T। अब दैट इम्प्लाइज S बराबर हाफ इंटू, किसी से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये T से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 2UT प्लस हाफ AT स्क्वायर, ये मतलब AT स्क्वायर प्लस AT स्क्वायर हो गई है, खत्म खत्म में। अब हाफ वाला को लगा देंगे वहाँ पे S बराबर, ये हाफ से हाफ ये क्या हो गया? कट गया, तो बच गया क्या? यहाँ पे UT बच गया, और फिर इसके साथ चल जाएगा तो हाफ AT स्क्वायर निकल गया। क्या यही डिराइव करना था क्या? देखिए तो आ गया जो लाना था, यही नहीं था। S बराबर UT प्लस हाफ AT स्क्वायर सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन में है। S बराबर UT प्लस हाफ AT स्क्वायर, तो क्या हो गया? सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन ड्राइव हम लोग का। तो हम लोग सेकंड इक्वेशन मोशन भी देख लीजिए और फिर से देख लीजिए। सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन डिस्प्लेसमेंट निकालना था, यानी डिस्प्लेसमेंट जहाँ पास गए, डिस्प्लेसमेंट क्या था? तो एरिया ऑफ द ट्रापेजियम AOB, क्योंकि वेलोसिटी टाइम ग्राफ में एरिया जो होता है ज्योमेट्रिकल फिगर का, वही क्या बताता है? डिस्प्लेसमेंट बताता है। तो इसका ट्रापेजियम का हम लोग एरिया जानते हैं, सम ऑफ पैरेलल साइड इनटू डिस्टेंस बिटवीन देम। बस इसी पे पुट करके सारा वैल्यू पुट किए और फाइनल रिजल्ट आपके सामने आ गया। कोई दिक्कत यहाँ तक में नहीं ना? आइए अब थर्ड इक्वेशन, लास्ट इक्वेशन है कौन सा?
थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन कौन सा है? थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन में क्या है? तो उसमें भी वही है, क्या है तो आप जान रहे, याद होगा आपको, क्या है? वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बराबर 2as, यही है थर्ड इक्वेशन हमारा, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बराबर 2as। इसमें भी ऐसे यानी डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट तो वही से निकलेगा, कहाँ से? जो जाने थे एरिया अंडर द एरिया अंडर द ग्राफ जो था उसी से निकलेगा। तो डिस्प्लेसमेंट यहाँ भी निकालेंगे, तो आइए डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉडी इन टाइम t निकालते हैं, DISPLACEMENT, डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉडी इन टाइम t बराबर क्या हो जाएगा? तो एरिया ऑफ द ट्रेपेजियम, जो वहाँ पे सेकंड इक्वेशन देखे तो वही बोला, एरिया ऑफ द ट्रेपेजियम, TRAPEZIUM, ट्रेपेजियम कौन सा? तो OA, कौन सा लेते ट्रेपेजियम यहाँ पे? OPBA, कौन सा? OPBA, OPBA, बस वही चीज़ है। अब यहाँ पे कुछ ज़्यादा नहीं करना, यहाँ पे भी डिस्प्लेसमेंट ऐसे लिखना है, फॉर्मूला सेम, हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड। तो सम ऑफ पैरेलल साइड के लिए क्या क्या लिए थे? ये और ये लिए थे, आप देख सकते ग्राफ में भी, ग्राफ में भी ये और ये सम ऑफ पैरेलल साइड में ही दोनों आता है, तो नाम लिख देते हैं फटफट करके, OA प्लस PB इंटू OP, OA प्लस PB इंटू OP, ठीक है, ये आ गया। ठीक, अब इसका वैल्यू S बराबर हाफ, इसका U था, इसका V था और इसका T था वैल्यू। ठीक, अब ग्राफ में देखिए, इसे जो इक्वेशन प्रूव करना, इसमें क्या है? नहीं है, टाइम नहीं है, यानी वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर और 2as, यहाँ टाइम नहीं है, यानी हमको कहीं ना कहीं टाइम को एलिमिनेट करना पड़ेगा। तो फिर से कहाँ से यूज करेंगे? तो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन से यूज कर लेंगे। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन में क्या था? तो v बराबर u प्लस AT था, यानी इस टाइम को निकालेंगे। अब इसको इधर भेज देते हैं u को, तो क्या हो जाएगा? v माइनस यू बराबर AT, v माइनस यू बराबर AT। अब यहाँ से t निकालेंगे तो t बराबर क्या हो जाएगा? तो v माइनस यू बाय ए। क्लियर? बस अब टाइम की जगह पे ये पुट कर दीजिए, हाफ u प्लस v इंटू टी की जगह क्या पुट कर देंगे? v माइनस यू बाय ए। कहीं कन्फ्यूज़न नहीं ना? नो सर, ये बीच में मल्टीप्लाई है तो मल्टीप्लाई दे दिए। अब s बराबर हाफ, अब इसको थोड़ा चेंज करके लिख लीजिए, इसको लिख लीजिए v प्लस यू, क्योंकि यू प्लस में था, ऐड में, तो किसी को पहले लिख सकते, किसी को बाद में लिख सकते हैं, तो इसको पहले लिख दिए, इसको बाद कर दिए, कोई दिक्कत नहीं इसके लिए। हाँ, ये इंटू इंटू की में है क्या? v माइनस यू बाय ए। क्लियर? क्लियर। ऐसा, अब ये हाफ इंटू ए को मल्टीप्लाई कर लेते हैं, क्योंकि प्लस प्लस तो है ना, हाफ इंटू ए को मल्टीप्लाई 2a कर लेते हैं, और ऊपर में क्या रह गया? तो v प्लस यू इंटू v माइनस यू, नीचे में क्या आ गया? 2a आ गया, दैट इम्प्लाइज। अब इसको इधर कर लेंगे तो क्या हो जाएगा? 2as बराबर, ये देखिए a प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या हो जाता था? a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। आ गया क्या? बस यही तो था, ड्राइव भी करना, बी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बराबर 2as। यही था हमारा थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। क्या थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन हमने अचीव कर लिया? कहीं कोई दिक्कत? एनर्जी डाउन हो चुका लगता है? तो ये था थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, और ये था पूरा चैप्टर जो कि था क्या? डिस्क्राइबिंग मोशंस। क्या था? डिस्क्राइबिंग मोशंस अराउंड अस। तो आपको ये तीनों का तीनों इक्वेशन हम लोगों ने ग्राफिकली इसको ड्राइव कर लिया। क्या कर लिया? डेरिवेशन। अब एग्जाम में भी डेरिवेशन पूछेगा, तो ये पूरा चैप्टर था जिसमें आपने देखा कि कैसे हम लोगों ने कैसे अप्रोच किए, नहीं किए, सारे कुछ। अब इसके बाद क्या है? बहुत सारे न्यूमेरिकल्स स्टार्ट हो जाते हैं यहाँ से, न्यूमेरिकल्स। क्यों? क्योंकि जो तीनों इक्वेशन स्टार्ट हुए, इसमें 4 वेरिएबल है, उस 4 वेरिएबल पर आपको 3 वेरिएबल देकर हमेशा बार बार क्वेश्चन पूछते रहेगा। तो अभी तो लेक्चर बहुत बड़े हो गए, लंबे हो गए हैं, समय बहुत ज़्यादा हो चुके हैं, इस कारण से अब अगले कभी क्लास में हम लोग कुछ न्यूमेरिकल्स लेके आएंगे, सिर्फ और सिर्फ न्यूमेरिकल्स ही करेंगे, रिलेटेड न्यूमेरिकल्स, हाउ टू सॉल्व न्यूमेरिकल्स वो सीखेंगे, हाउ टू सॉल्व न्यूमेरिकल्स रिलेटेड टू मोशन। तो बस आज के लिए इतना ही। यदि वीडियो अच्छा लगा होगा तो अपने दोस्तों में शेयर करिएगा, बताइएगा, और लाइक सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद आपका इतने समय तक रुकने के लिए, चैनल पे देखने के लिए वीडियो को, सभी को। ठीक है, थैंक यू।